प्रेस गॉड। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने दिया हुआ यह बड़ा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पहले मेरा परमेश्वर इतना भला ही है। परमेश्वर किया हुआ सारा उपकार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। खास पास्टर डैनियल को मैं प्रभु का नाम से धन्यवाद बोलती हूँ, ये अवसर मेरे लिए दिया। आरोमा टीवी का हर एक प्रेक्षक को मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद बोलती हूँ, वंदन बोलती हूँ, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में किया है। वो वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा मौका दिया है। जो भी अवसर परमेश्वर मेरे सामने देते हैं परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए, महिमा करने के लिए, वो कभी भी मैं वेस्ट नहीं करेगा। वो अपॉर्चुनिटी में यूज करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। आरमा टीवी का अंदर से जो भी साक्षी वो गवाही बाहर आते हैं, मैं सब सुनता है। इतना हार्ट टचिंग टेस्टिमनी में परमेश्वर अवसर दिया है। जो भी टेस्टिमनी से बाहर आया, दूसरा लोग आशीष का कारण होने के लिए आरोमा टीवी को परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर उपयोग करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं 1 मिनट छोटा प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमारा प्यारा प्रभु, ये अवसर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, ये अवसर आपने हमको दिया है परमेश्वर पिता। ये अवसर का यूज करने के लिए परमेश्वर तो सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो भी आज इधर बात करना चाहते, टेस्टमनी बोलना में चाहते परमेश्वर पिता, आपका कंट्रोल में, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक से होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आगे का टाइम आपका हाथ में सौंपती यीशु के नाम से, आमीन। मैं बड़ौदा, गुजरात स्टेट, बड़ौदा एक सिटी है, उधर से मैं अभी टेस्टिमनी दे रहे हैं। मेरा नाम जसी जेकब। मेरे को 2 चिल्ड्रन है। एक बॉय, उसका नाम जेरिन। मेरा बेटी, उसका नाम जसिन। मेरा हस्बैंड जेकब टी अब्राहम। हम बड़ौदा में रहते हैं। परमेश्वर का बड़ा कार्य, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर राज्य के लिए हम इधर रहते हैं। इसमें इसके लिए बहुत बड़ा कारण है बड़ौदा आने के लिए और बड़ौदा में रहने के लिए। परमेश्वर बड़ौदा शहर का अंदर रहने के लिए एक पर्पस, एक प्लान है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा बचपन का बारे में मैं बोलेगा तो मैं रिफाइनरी टाउनशिप में रहा था। मेरे पापा को उस टाइम रिफाइनरी में जॉब था। मेरे पापा का नाम पीवी जॉर्ज, मेरा मम्मी का नाम शशाम जॉर्ज। हम मेरा बचपन में ऐसा टाउनशिप, रिफाइनरी टाउनशिप में मैं काम करता था, रहता था। मेरे फादर को रिफाइनरी में एक जॉब था। ये टाउनशिप मतलब टाउनशिप का अंदर रहना इतना, दैट मीन्स ये बाहर कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, तो बाहर जाने का बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते उधर। उधर बहुत सिक्योरिटी का परमिशन लेना पड़ता है बाहर जाने के लिए। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने का बहुत मुश्किल था। आजू बाजू लोग को मिलना जुलना ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। एक ही आश्रय था, एक ही एंटरटेनमेंट मेरे को मिलता था, वो पार्क। वो पार्क में जाना, वो भी मम्मी का कंट्रोल में। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मम्मी का कंट्रोल में 4 बजे जाना है तो 4 बजे जाएगा, 1 आवर हमको देगा खेलने के लिए। तो उस टाइम वही एक आश्रय था हमको उधर जाके खेलने के लिए। और टाउनशिप का अंदर ही है स्कूल, तो स्कूल में जाने के लिए भी मुश्किल नहीं है। टाउनशिप का अंदर स्कूल है, इसलिए उधर जाके पढ़ने के लिए हो सकता है। तो दैट मीन्स किधर उधर बाहर जाना है बहुत मुश्किल होता है। वो टाउनशिप में मैं एक दिन मेरे को अभी भी याद है इतना, ये खेलने के लिए गया। झूला में झूला खाने के लिए बहुत मेरे को पसंद है। तो उधर बैठ के एक दिन ऐसा झूला खा रहा था, पीछे से एक लड़की आके धक्का मारा है, तो मैं जोर से गिरा। मेरे को अभी भी मेरा इधर स्टिचेस है, स्टिचेस का मार्क है। तब मेरे को इतना याद आ रहा है बहुत। खेलने के लिए मेरे को इतना खेलने के लिए इंटरेस्ट नहीं, लेकिन झूला झूला खाने के बहुत पसंद है।
तो लेकिन उस दिन मेरे को छूट हो गया, उसके बाद मेरे को परमिशन बंद हो गया, क्योंकि मेरा पेरेंट्स मेरे को अलाउ नहीं करता था। तो टाउनशिप में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस टाइम हमको रहना पड़ा था। तो स्कूल में जाने के लिए इतना आसानी से इजी वे है उधर से जाने के। मम्मी हमको लेके छोड़ने के लिए जाता है, स्कूल बंद होने के बाद हमको लेके वापस आता है। और खाली हमको बाहर जाने का एक अवसर कब मिलता है, संडे चर्च में जाने के लिए, तब हम बाहर थोड़ा टाउनशिप का बाहर निकलते हैं। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बचपन में ऐसा टाउनशिप का याद मेरे को बहुत आता है। रहने का, फिर ये टाउनशिप का अंदर ही ये सारा फेस्टिवल्स वगैरह सब टाउनशिप के अंदर लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ये सब कुछ। तो उस टाइम का याद मेरे को इतना आते। फ्रेंड्स कोई भी नहीं था उस टाइम बचपन में, क्योंकि मम्मी छोड़ने के लिए जाते, लेके आने के लिए आता है, तो उधर फ्रेंड्स का कुछ कोई नहीं था। हाँ ऐसा, वो थोड़ा साल हम उधर रहने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। और इसके बाद मेरे फादर को कुवैत जाने के लिए एक चांस मिला है। इसका वजह से हमको केरला से, नहीं बड़ौदा से केरला वापस आने का अवसर हुआ। उस टाइम बहुत लोग, अभी भी मेरे को याद है, बड़ौदा में इतना मलयाली लोग, वो टाउनशिप में रहता था। मेरा पापा का बहन लोग, मेरा अंकल, सब लोग होता था। वो एक एक ग्रुप ऑफ मलयालीस वो टाउनशिप में रहता था। तो हम लोग वापस आ गया, क्योंकि मेरा फादर को कुवैत जाने के लिए अवसर मिला। इसका वजह से केरला आया। केरला आने के बाद ये इधर हिंदी गुजराती सब कुछ मेरे को आता था, इंग्लिश वगैरह लेकिन मलयालम बहुत डिफिकल्ट था। केरला जाने के बाद एक बड़ा स्कूल में हमको ज्वाइन करा दिया। उधर का बात बोलेगा तो मलयालम एक सब्जेक्ट है। तो मलयालम पढ़ना है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, यूकेजी, एलकेजी सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं उसका एक वर्ड भी अ, पढ़ा नहीं है। लेकिन परमेश्वर मेरे को ऐसे एक मौका दिया। मेरा दादा बाइबल रीड करने के लिए मेरे को सिखाए, उसका अंदर एक एक अल्फाबेट मेरे को दिखा के ऐसा सिखाने के लिए। तो तब से बाइबल रीड करने के लिए बचपन से एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। तब स्टोरीज, उसके अंदर का स्टोरीज, फिर मेरे को हाथ पकड़ के ये रीड कराता था, लिखवाता था, ऐसा मेरा दादा करता था। एंड मलया या अभी मेरे को याद है, एक मलयालम टीचर है, मेरे को खास मेरे ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। मलयालम आता नहीं है ना, इसलिए मेरे को खास तो पोएम पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मलयालम पीरियड है, इसका वजह से मेरे को स्कूल जाने का भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं था स्कूल जाने के। मैं रोके रोके स्कूल में जाता था। अभी भी याद है, वो एक मलयालम टीचर मेरे को इतना पिंच करता था, वो पिंच का वेदना और पेन मेरे को सहन नहीं करते। इसका वजह से मैं स्कूल नहीं जाने के लिए, मेरे को पसंद नहीं था। ऐसे एक एक क्लासेस बढ़ता जाता था। लेकिन मलयालम 12th स्टैंडर्ड तक मेरे को बहुत डिफिकल्ट था। 12th स्टैंडर्ड के बाद फिर कॉलेज जाएगा तो फिर हमको सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते, तब हिंदी में सेलेक्ट किया है। तब तक मलयालम का अंदर मार्क नहीं मिलता था, उसके लिए मैं खास प्रार्थना करता था मलयालम में मार्क मिलना ऐसे करके। सो केरला, बड़ौदा से उधर जाने के बाद केरला में बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। बहुत स्ट्रगल किया, मतलब भाषा एक बैरियर था। और बहुत चिढ़ाता था लोग, हिंदी वाला आया तो ऐसा ऐसा बोल के मलयालम में मेरे को चिढ़ाता था। सो ये सब मेरे को बहुत याद आता। केरला में भी मेरा स्कूलिंग चालू हो गया, तब से मेरे को अच्छा फ्रेंड्स परमिशन ने दिया है। और कॉलेज लाइफ में भी बहुत अच्छा फ्रेंड्स मेरे को बहुत याद आता है। इधर बड़ौदा में बैठ के मैं कभी कभी याद करता है केरला का फ्रेंड्स। इतना अच्छा फ्रेंड्स, कैरेक्टर में भी अच्छा है, पढ़ने के लिए भी होशियार था। ऐसा अच्छा फ्रेंड्स बहुत गाइडेंस करता था, क्योंकि मेरे को ये डिफिकल्ट का टाइम में मेरा फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत दिया है, सपोर्ट दिया है पढ़ने के लिए।
और होमवर्क वगैरह सब हेल्प करने के लिए सब मेरा अभी भी कॉल करते हैं, बात करते हैं। मेरा केरला का फ्रेंड्स मेरे कभी भी भूल नहीं जाएगा, जैसे फ्रेंड्स परमिशन ने मेरे को दिया है। सो ऐसे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सब मेरा हो गया। इसके बाद स्कूलिंग कॉलेज में जाने के लिए परमिशन ने मौका दिया, कॉलेज में ज्वाइन किया। लेकिन उस टाइम मेरा मम्मी मेरे पापा पहले कुवैत गया, उसके बाद थोड़ा 2-3 साल के बाद मेरे मम्मी भी कुवैत जाने के लिए मम्मी को भी मौका मिला है। तब से मैं घर पालन करना, घर का सब कुछ ड्यूटी मेरे ऊपर आ गया। मेरा दादी दादी को दादा को संभालना है। और मेरे भाई बहन को, मेरे को 2 भाई और 2 बहनों हैं। दोनों को सबको संभालना, खेत खेती देखना, मेरा पापा मेरा नाम में पैसा भेजते, वो सब हैंडल करना। तो यही जितना है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम मेरा जीवन में ऐसा घर का सब कुछ हैंडल करने के लिए मेरा हाथ में आ गया। लेकिन कैसे मैं मैनेज किया मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरा दादी को मैं कभी भी भूल नहीं चाहते, मेरा दादी को। क्योंकि हमेशा मेरा दादी मेरे को फुल सपोर्ट देता था। हमेशा बोलते मैं थक जाता है कॉलेज का पढ़ना, मेरे भाई बहन को सिखाना, ये सब कुछ होके मैं थक जाता था। मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि घर पालन करना एक बड़ा काम है, एक टास्क है। वो हैंडल कर बराबर हम हैंडल नहीं करते तो वो हमारा हाथ से निकल जाएगा। जैसे मेरा दादी मेरे को हमेशा कंफर्ट करते हैं, बेटी देश को पालन करने का इतना आसानी से हो सकता है, लेकिन घर पालन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपका साथ है ऐसा करके। तो बहुत साल में वो हैंडल किया। खेती का बात मेरे को बोलेगा तो उधर भी लेबर्स है काम करने के लिए, लेकिन उन लोगों को पैसा देना और घर का सर्वेंट्स को पैसा देना, ये पैसा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ये फिनांस हैंडल करना एक बड़ा काम है। वो परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से हमको करना पड़ता है, नहीं हो तो फिनांस हैंडल करना अभी भी बहुत मुश्किल होता है। मेरा हस्बैंड बाहर है, बाहर था तब भी मेरे को फाइनेंस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम थक जाते हैं कैसे हैंडल करना है ऐसे करके। और मेरा मम्मी हमारे बचपन में मेरा मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी भी मेरे को इतना याद आता है। 7 o'clock 7 o'clock मम्मी का एक टाइम है फैमिली प्रेयर का। मैं कभी कभी पूछते हैं मम्मी ये 7 o'clock जीसस आता है, ये 7:05 आता है तो नहीं होता है ऐसा करके। तो मम्मी उसका अभी मैं पूछते हैं, उस टाइम मम्मी के सामने हमको नहीं पूछ सकते। लेकिन 7 o'clock करेक्ट हम 5 लोग उधर बैठ के 5 बजे बैठ के क्या बोलते हैं फैमिली प्रेयर करते हैं। वो फैमिली प्रेयर मतलब उसमें एक बुक है, वो बुक पूरा मेरे को बाई हार्ट है। जो भी उधर बोलते हैं वो सब मेरे को बाई हार्ट है, जो बुक का अंदर लिखा वाला है। क्योंकि बाई हार्ट करना पड़ता है मेरे मम्मी के सामने बाइबल रीड करना। और फैमिली 8 बजे हमको डिनर देता है। वो भी 8-5 नहीं होते, 8 बजे शार्प हमको डिनर देगा। एंड 10 o'clock को हमको सोना है, क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाना है। इसलिए हमको मम्मी स्ट्रिक्टली ये टाइम मैनेज करने के लिए हमको सिखाया। और कंपल्सरी स्टडीज में ज़्यादा ध्यान देना था। और स्कूल से वापस आने के टाइम, कॉलेज से वापस आने के टाइम, अगर 5 मिनट लेट हो जाएगा तो मम्मी रास्ता पर खड़े होते हैं, क्यों 5 मिनट लेट हो गया ऐसा करके हमको डांटता था। अभी भी मेरे को याद है कॉलेज का टाइम में मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। तो पूरा क्लास होने के बाद फुटबॉल खेलने का, वो ग्राउंड का वहां जाके बैठ के मैं ये देखने के लिए, मेरे को बहुत क्रेज है फुटबॉल देखने के लिए। वो एक दिन बहुत लेट हो गया, मेरे को भी मैं टाइम देखा नहीं है। बस पकड़ के मैं वापस आया। उस दिन बस पकड़ना नहीं है तो कॉलेज जाने के लिए 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, और चल के वापस आना पड़ता है। तो उस दिन जल्दी वापस आना था, इसलिए बस भी लेट हो गया। तो मम्मी उस दिन मेरे को खाना भी नहीं दिया, मतलब लेट खाना दिया, इतना मेरे को डांटा है।
क्योंकि मम्मी के सामने बहुत स्ट्रिक्ट हो, और मैं हमारा घर का अंदर से बाहर जाने का बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई रिलेटिव से, मेरे अभी भी याद है मेरे को, मेरा पापा का बहन लोग मेरे को बोलते हैं, बेटी आप लोग मेरे घर, हमारा घर में आके 2 दिन स्टे करना, परमिशन नहीं है हमको किधर उधर। मेरा शादी के बाद मैं सब रिलेटिव्स का घर देखने के लिए गया, उतना स्ट्रिक्ट था मम्मी। और चर्च जाने के लिए संडे 7:30 को चर्च शुरू होता है और 10:30 को खत्म हो जाता है, एंड 6:30 को हमको चल के, हमको चर्च जाना है, किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। उधर जाने के बाद मम्मी भी हमारा साथ में है, बात करने के लिए अलाउ नहीं कहते उधर। हेडमास्टर भी ऐसे है, संडे स्कूल का हेडमास्टर, आजू बाजू देखने के लिए अलाउ नहीं था। अगर हम आजू बाजू देखेगा तो तुरंत आके हमको पिंच करेगा हेडमास्टर। इसलिए वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी का एक तरह से, हेडमास्टर का एक तरह से। हम बहुत प्रेशराइज होके संडे चर्च में खड़े होते हैं और सर्विस अटेंड करते हैं। उसके बाद हम घर पहुंचने के बाद दोपहर को 1 o'clock हमको फिर से निकलना पड़ता है। 2 o'clock हमारा संडे स्कूल है, संडे स्कूल 2 to 4 है। एंड इतना अच्छा स्ट्रिक्ट संडे स्कूल टीचर्स मेरे को अभी भी याद है, वो सब बाय हार्ट करना पड़ता है। मैं जैकबेट फैमिली से विश्वास में आया, तो उधर भी वर्सेस पढ़ना एक कंपल्सरी था। तो उधर होके वापस आएगा तो मम्मी फिर मम्मी का एक क्वेश्चन रहे, हम सबको पूछेगा आज क्या सिखाया, संडे स्कूल में क्या सिखाया, सब कुछ। ये सब होने के बाद हमको हर सैटरडे शाम को 6 बजे के बाद बुक लेना ही नहीं। बुक स्टडी से पूरा फिनिश करना है। 6 बजे से संडे शाम को 6 बजे तक हमारा स्कूल का बुक्स मम्मी टच करने के लिए अलाउ नहीं करते। एक ट्रेडिशन है मम्मी का, एक ट्रेडिशन से। तो हम लोग ऐसा, मम्मी जो बोलते हैं जैसे करता रहता था। एक दिया जैसे एक लैम्प, हमेशा वो भी 6 o'clock को उधर जलाना पड़ता है। अ, वो भी मेरा ड्यूटी नहीं है, तो मेरे भाई बहन का ड्यूटी है। 6 o'clock को वो भी जलाने पड़ते हैं। हमारा सिट आउट का हम वो दिया रखे रखते हैं, हमेशा जला के रखते हैं। वो भी एक ट्रेडिशन, एक कस्टम है। ये सब कुछ मैं करता था। और मम्मी का रूल्स एंड रेगुलेशंस का उस टाइम हमको बहुत मुश्किल, टीवी 2 टीवी है, लेकिन उसका कोड वायर निकाल के मम्मी लॉक करके रखेगा, क्योंकि मम्मी का टाइम में हमको 1 आवर टीवी देखने के लिए देता था। बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी नहीं देख। और हम क्या करता था, मम्मी किधर उधर बाहर जाएगा तो दूसरा एक वायर कनेक्ट करके हम देखने के लिए, क्योंकि हमारा आजू बाजू लोग का घर में टीवी नहीं है, तो मेरे को आके बोलते हैं एक बार हमको देखने। मेरे को ना नहीं बोलने के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए मैं ये कोड वायर, मेरा पापा का बहन का बेटा हमको सिखाया, ये कोड वायर से कनेक्ट करेगा तो टीवी देख सकते, वीडियो देख सकते, ऐसा। सो है, मैंने हम लोग ऐसा भी करता था। और अच्छा अच्छा स्नैक्स वगैरह सब कबोर्ड का अंदर लॉक करते हैं, वो भी मैं खोल के देखता था। मतलब उतना ये सब ट्रिक ही वे है मम्मी के सामने, इतना स्ट्रिक्ट है मम्मी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, मैं कभी भी मेरे मम्मी को भूल नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम का स्ट्रिक्टनेस हमारे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य। और इसलिए मेरा बच्चे को भी ऐसे पालन करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। कभी भी हमारे पेरेंट्स, मेरे को ना फीस करेक्ट टाइम नहीं देते, अ, तुरंत में गुस्सा से निकल जाते हैं, क्योंकि फिर मेरा पीछे पड़ता है, मेरा पापा लेके आते हैं फीस भरने के लिए, क्योंकि उस टाइम करेक्ट मेरे को नहीं देगा तो ऐसा ऐसा सब कुछ मेरा हैबिट था। लेकिन मम्मी का स्ट्रिक्टनेस अभी इतना मेरा एज हो गया, फिर भी मेरा मेरे को हमेशा याद आता है। और मेरा एजुकेशन में डिग्री बीएससी जुआलॉजी लिया है, बीएससी जुआलॉजी एंड डी फार्म। बीएससी जुआलॉजी सब होने के बाद मेरे को फिर कंटिन्यू करने के लिए नहीं हुआ, मेरा मैरिज टाइम हुआ, तो वो पूरा कंटिन्यू करने के मतलब मास्टर्स लेने के लिए मेरे से नहीं हुआ था।
तब मेरा हस्बैंड मेरे को बोला डी फार्म पढ़ने के लिए एक एडमिशन लिया है। तब से मेरा मन का बहुत दुख था, क्योंकि मेरे को वो कितना हायर क्लासेस जाने का, सब कुछ करने का मेरे को बहुत पसंद है, मास्टर्स करना, उससे भी आगे जाना, ये सब कुछ। लेकिन मेरा फिजिक्स से उस टाइम मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं था, मेरा शादी होने के बाद मेरे को कंटिन्यू करने के लिए नहीं हुआ। लेकिन अभी इतना एज है, 2-3 साल से, कुछ कोरोना का बाद, उसका पहले से मैं चालू किया मेरा BCC, बैचलर ऑफ क्रिश्चियन काउंसलिंग एंड बैचलर ऑफ थियोलॉजी। इसके बाद मास्टर ऑफ डिविनिटी एंड मास्टर ऑफ साइकोलॉजी अभी रिसेंटली लिया है। तो मेरा परमेश्वर भलाई है। कभी भी हम सोचेगा हमसे नहीं होगा, नहीं है तो मेरा वो फिनिश हो गया एजुकेशन में, ऐसा सोचा था, मेरा सब कुछ हो गया, अभी मेरे को आगे पढ़ने के लिए नहीं होगा। तो लेकिन उस टाइम खास परमेश्वर कभी भी भूल नहीं जाएगा, वो डिपॉजिट रखेगा। एक एक आंसुओं का फल परमेश्वर, हम सोचने से बढ़कर परमेश्वर का टाइम में परमेश्वर करेगा। अभी भी मेरा हस्बैंड बोल रहे हैं, जैसे तू इतना देर से क्यों सोता है, ये सब कुछ पढ़ के क्या है। लेकिन अभी मैं परमेश्वर जानता है कौन सा टाइम, कौन सा विषय पढ़ना है, नहीं है तो कैसे करना है। क्योंकि मैं अभी भी कुछ आदिवासी बच्चों का बीच में और कुछ स्टूडेंट्स का बीच में, म्यूनसिपालिटी बच्चों के बीच में सब कार्य करने के लिए, तो काउंसलिंग एक बड़ा कार्य है। इसके लिए परमेश्वर एक सर्टिफिकेट परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा मैरिज के बारे में बोलेगा तो मैं लिख के प्रार्थना किया है। मेरा 21 एज में, 21 एज में मेरा शादी हुआ। मैं लिखे प्रार्थना करता था, परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति परमेश्वर मेरे जीवन में देना है, ऐसा करके मैंने प्रार्थना करके एक एक विषय, एक एक रिक्वेस्ट में लिख के प्रार्थना किया। परमेश्वर 1 by 1 परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर में सोचने से बढ़कर इतना अच्छा एक घर मेरे में, अच्छा एक फैमिली मेरे को दिया, अच्छा एक हस्बैंड को दिया। सोच मेरे को समझते हैं, मेरा हर एक कष्ट दुख का अंदर मेरा हाथ पकड़ के चलाता है, मेरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे एक हस्बैंड को परमेश्वर ने मेरे को दिया है। फैमिली भी ऐसे एक फैमिली परमेश्वर ने दिया है। उधर भी हमारा जैसा मेरे हस्बैंड को एक भाई, 3 बहन है। सो सब लोग इतना अच्छा, लेकिन सब लोग जैकबेट फैमिली है ऐसा। उसके लिए हम प्रार्थना, मैं विश्वास में आने के बाद मेरा परिवार का अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन मैं अभी भी मेरे रिश्तेदार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर का टाइम में सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा। और मैरिज के बाद फिर मैं परमेश्वर को जानने के लिए एक बड़ा सिचुएशन, बड़ा इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था। बड़ौदा से मैं वापस आने के टाइम मेरे को एक बीमार हुआ गया था, हेल्थ इश्यू हो गया था। वो एक क्लाइमेट चेंज का वजह से मेरे को ब्रोंकियल आस्मा, आस्मा मतलब ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरा ये डिफिकल्ट सिचुएशन में वो बीमार आएगा तो कैसे होता है, छाती ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऐसे होता है, बहुत जोर से आवाज, सांस लेने के टाइम बहुत आवाज बाहर आता था। उतना सांस लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। वो मेरे को हंस नहीं सकते, और चलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, तुरंत कफ जम जाएगा, तुरंत आसमा हो जाता है। लेकिन उसके लिए इलाज करने के लिए मेरा पापा इतना हॉस्पिटल से लेके गया था, और कितना चर्चेस में पैसा डालता था, कैंडल जलाता था, सब कुछ करता था। लेकिन मेरे को इसमें कुछ हीलिंग नहीं हुआ। हर हफ्ता मेरे को इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंजेक्शन लेगा तो थोड़ा शांति हो जाएगा, थोड़ा एक एक हफ्ते के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हील हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कॉलेज चल के जाता है, और किधर उधर जाना है तो चल के जाना पड़ता है। तुरंत मेरे को पसीना आएगा तो तुरंत ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता था।
लेकिन ये मेरा घर का अंदर अशांति देता था, क्योंकि ये बीमार ऐसे होते कि किसी को देख के ये सहन नहीं होता। मेरे घर का अंदर बहुत मुश्किल चल रहा था। मेरे भाई बहन को भी ऐसा था, क्लाइमेट चेंज का वजह से अलग अलग प्रकार का बीमार होता था। एक को हॉस्पिटल से लेके आने के बाद दूसरा रेडी होके बैठ रहे, उनको भी लेके जाता है ऐसा। मेरा घर का अंदर हेल्थ इश्यूज निकलता नहीं था। मेरा ये एस्मा का वजह से मेरा दादी हमेशा मेरे सामने बैठ के प्रार्थना, मेरे मम्मी सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं। और मेरा दादी इतना प्रार्थना करके और किधर उधर मीटिंग में जाए एकदम मेरा दादी उनका घर में नहीं है तो किधर उधर मीटिंग में जाते तो प्रायर रिक्वेस्ट देता था। मेरे को अभी भी याद है, एक आंटी प्रार्थना वाली एक आंटी था। वो आंटी को एक दिन रात को एक दर्शन मिला है। वो दर्शन का अंदर ऐसा था, आंटी को वो विजन ऐसा मिला था। एक स्त्री उनका घर का सामने से निकल जाएगा। वो स्त्री बहुत रो के निकलते हैं, उनका हृदय में बहुत एक बड़ा दुख है। ऐसे एक लेडी उधर से जाएगा, आप उनको बुलाना है, ऐसा करके एक दर्शन एंडी को मिला है। तो एंडी 2 दिन वेट किया, राह देखे बैठा, कौन मेरा घर का सामने ऐसा जाते ऐसा करके। तब मेरा दादी वो एंडी का घर का सामने से जा रहा था, तब बुलाया मेरा दादी को। कैसे है, क्या है, हालचाल पूछा। तब मेरा दादी बहुत रोया, रो के एंडी को बोला, मेरा पोती उसको बहुत बीमार है, सांस का प्रॉब्लम है, इलाज नहीं हो रहे, मेरे को देखने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बेटी उसके लिए प्रार्थना करना है ऐसा। फिर एंडी बोला उसको लेके आना ऐसा करके। तो मैं कंटिन्यूअस एक एक दिन वो एंडी के पास मेरे दादी के साथ जाके प्रार्थना करता था। तो उसके लिए प्रार्थना करते, तब मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा विश्वास विश्वास में जाने के लिए और बाइबल रीड करने के लिए, प्रार्थना कैसा करना है, ये सब कुछ वो आंटी का साथ बैठ के प्रार्थना करने के टाइम में पढ़ लिया। तब मेरा एक दिन मेरा दादी का घर में एक बड़ा मीटिंग, मेरी गोर करके एक बड़ा स्पीकर है हमारा केरला में। वो आंटी उधर मैसेज दे रहा था। तो वो मीटिंग में मैं अटेंड किया था। ऐसा 4-5 मीटिंग में अटेंड किया। उसके बाद मैं निर्णय लिया बपतिस्मा लेने के लिए। तो बपतिस्मा लेने के लिए केरला में बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो अच्छा है देखने के लिए। वो बहुत आराधना करके, बहुत बाइबल रीड करके, बहुत अच्छा से वो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा था। तब मैंने तैयार किया, लेकिन मेरा मम्मी का फेस याद करके मैं पीछे हटा। बहुत डर लगता था, मम्मी का क्या करेगा ऐसा, मम्मी को ये पसंद नहीं है ऐसे बंदिकोस्तान अनुभव में जाना, ऐसा मीटिंग में जाना ऐसा करके। तो मैं वापस आ गया। लेकिन मेरा ये बीमार चलता रहता था। मेरा हस्बैंड का घर में जाने के बाद, मैरिज का टाइम, उसके बाद भी ये बीमार होता रहता था। उसके लिए मैं वो घर में बहुत मेंटल प्रेशर और मानसिक दुख, मतलब बहुत मुश्किल में फेस किया ये बीमार की वजह से, ये आसमा की वजह से मैंने बहुत सुना, बहुत कष्ट उठाया। लेकिन परमेश्वर का एक पर्पस, एक प्लान था। परमेश्वर, हाँ, मेरा प्रार्थना में रात को हमेशा मेरा आदत था, शादी होने के पहले भी अभी भी मैं 3 बजे उठ के प्रार्थना करने मेरी आदत है। मेरा आंसू पूरा मेरा परमेश्वर के सामने, मेरा परमेश्वर के सामने बोलते हैं। मेरा हिडन अनस्पोकन प्रायर रिक्वेस्ट तक मैं किसी को भी प्रायर रिक्वेस्ट शेयर नहीं करता था। इधर बड़ौदा आने के बाद शेयर करने के लिए शुरू, लेकिन उस टाइम केरला में मैं किसी को भी शेयर नहीं करता। मेरा पूरा दुख परमेश्वर के साथ मैं सब कुछ शेयर करता था। उस टाइम मैंने प्रार्थना किया मेरा ये बीमार के लिए, लेकिन कुछ उस टाइम भी मैं बहुत स्ट्रगल किया। ये सब मेरा हस्बैंड के घर में चलता रहता था।
उधर का काम सब हैंडल करता था। ये डिग्री 3rd ईयर, बीएससी 3rd ईयर में भी मेरा ये बीमार, मेरा हस्बैंड का घर में सब कुछ ये 3rd ईयर चलने के टाइम भी मेरे हस्बैंड के घर से मैं कॉलेज जाता था आता था, ये सब कुछ पूरा फिनिश होने के बाद, बीएससी फिनिश होने के बाद ये बीमार का वजह से बहुत सा एब्सेंट भी मैं करता था, स्कूल में भी और कॉलेज में भी बहुत एब्सेंट होता था। तो मेडिकल रिपोर्ट सब देना पड़ता था मेरे को। इसके बाद ये कॉलेज में पूरा स्टडीज होने के बाद डी फार्म पढ़ने के लिए भी मेरा हस्बैंड एडमिशन लिया। लेकिन मेरा फादर इन लॉ बोला, जैसी अभी कैरी नहीं करना है, क्योंकि आपको नर्सिंग सिखाने के लिए मैं आशा करती हूँ, ऐसा करके इसका ये सब बोला। मेरा फादर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका सामने से कोई आगे पीछे नहीं जाते, उतना बड़ा स्ट्रिक्ट है, सब लोग के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मेरा हस्बैंड बोला ओके, हाँ ऐसा करके। तो अच्छा, एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गया। इसके बाद ये उधर घर में शेयर नहीं कर से, पापा ऐसा बोल दिया है लेकिन कैसे शेयर कर गए। तब मैंने, हाँ, मेरा हस्बैंड डिसाइड किया एक दवाई यूज करेंगे, हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए ऐसे करके। लेकिन मैं विश्वास में है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास में मैं आ रहा था, लेकिन मेरा हस्बैंड इतना विश्वास में नहीं था। इसलिए मैं दवा यूज करने के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन मैंने एक ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ये दवा कितना भी कंसंट्रेट होने दो, कितना भी इसमें तेज होने दो, कुछ भी एक्शंस होने दो, मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा पेट का अंदर परमेश्वर दिया हुआ बच्चा को परमेश्वर संभालेगा, ऐसा करके एक कॉन्फिडेंस और कंफर्ट मेरे अंदर दिया, एक शांति परमेश्वर ने दिया। मैं ऐसा पकड़ के प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं ये भी रहे, लेकिन मेरा बच्चा आपने दिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका। लेकिन ये दुख सब कुछ मेरे को आंसू इतना रोने आता है, लेकिन मेरा हस्बैंड का सामने मेरे को रोने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे सामने साथ बैठ के रोएगा और डांटेगा भी। सो मैं क्या करते हैं, बाथरूम का अंदर जाके ये दवा लेके उधर बैठ के प्रार्थनाएं भी करते, रोता भी है, और टैप खोल के रखेगा क्योंकि बाहर कोई सुनना नहीं। इसलिए मेरा वो बाथरूम का अंदर इतना आंसू में बहाया, इतना आंसू बहाया, मैं सोच नहीं सकते उतना मेरा दिल का पूरा अवस्था मेरे उधर निकलता था। तो 7 मंथ्स तक बाइक में मेरे को लेके जाता था, बुलेट में लेके जाता था, क्योंकि कैसे भी ये निकल जाने दो, ये बच्चा हमको नहीं चाहिए, ऐसे करके मेरा हस्बैंड लेके जाता था। लेकिन मेरा मन में एक कॉन्फिडेंस था, मेरा परमेश्वर उसको संभालेगा ऐसा करके। सो 7 मंथ्स 9 मंथ्स के बाद मैंने लिख के प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे को नॉर्मल डिलीवरी, और मेरा ऐसा मेरा सांस का प्रॉब्लम है, इसलिए घर का अंदर भी ऐसा एक बात चल रहे हैं, इनको है ना डिलीवरी के टाइम में ये आसमा बढ़ जाएगा, उसको डिलीवरी बराबर नहीं होगा ऐसा। ये बात मेरे लिए और परमेश्वर का करीब चलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। वो सेंटेंस मेरे कान का अंदर एको जैसा आ रहा था, हाँ जैसे अभी आपको बहुत तकलीफ होएगा, ये आसमा लेबर रूम में भी होएगा। लेकिन मेरा मन में परमेश्वर कंफर्ट देता था, शांति देता था, आपको कुछ नहीं होगा ऐसा करके। मैंने लिख के प्रार्थना किया, परमेश्वर लेबर रूम का अंदर मैं अकेला होना चाहिए, और 2 नर्सेस मेरे को पसंद है, वो नर्सेस रात को होना चाहिए, मेरा डिलीवरी रात को होना है। और दूसरी एक बात, एक मेल डॉक्टर उधर का, वो हॉस्पिटल का ऑनर गायनेकोलॉजिस्ट है, वो रात को नहीं आना है, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आएगा तो वो डॉक्टर आता है। तो मैंने प्रार्थना की वो फीमेल डॉक्टर आना है, ऐसा करके ऐसा सब लिख के प्रार्थना किया। परमेश्वर इतना अच्छा नॉर्मल डिलीवरी परमेश्वर ने दिया है। और डॉक्टर मेरे को बोला है, जैसी आपका आपको एक बॉय हुआ,
अच्छा एक बेटा आपको परमेश्वर दिया ऐसा करके। तब मैं थोड़ा मेरे को खुशी नहीं हो रहे, और मेरे को टेंशन आ रहे और वरी आ रहा था। मैंने पूछा डॉक्टर, मेरा बेटा अच्छा है? हाँ सब परफेक्ट है। हाँ हाँ जैसी सब परफेक्ट है। उसका आंख देख सकते हैं? उसका आंख आईसाइट है? हाँ जैसी है। लेकिन आवाज नहीं आ रही उसको, तो वो डॉक्टर उसको रुला दिया। और मैं पूछा हाथ और पैर उसका अच्छा है, परफेक्ट है? हाँ जैसे आपको परमेश्वर 100% परफेक्ट एक बेबी को दिया ऐसा करके। तो हमारा परमेश्वर कितना भला है। हाँ परमेश्वर कितना आंसुओं का परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। शत्रुओं के बीच में मेष जाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे को उस टाइम मेरे को बोला जैसे को आसमा आएगा। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं अच्छा से इतना अच्छा तंदुरुस्ती से सब कुछ मैं लिख के प्रार्थना किया, वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे को मेरा प्रार्थना सुना है। मेरा बेटा है वो अभी भी उसको देखे मेरे इतना ब्लेस्ड बेटा परमेश्वर ने दिया है। अभी मेरा बेटा जॉब कर रहे हैं। दैट उसका इतना फेथफुली परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आईसीपीएफ में बहुत अच्छा एक कार्य कर रहे हैं। इतना उसका टैलेंट्स, उसका परमेश्वर का ऊपर उसका विश्वास, और स्पिरिचुअली वो आगे बढ़ रहे, वो सब देख के मैं पुराना मेरा ये सब याद मेरे को आता है। और हाँ ये सब कुछ हुआ। इसके बाद मेरे को 7 इयर्स के बाद, 7 इयर्स के बाद मेरे को बेटी परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि हम जो परमेश्वर ने अबॉर्शन के बारे में बोला है, वो उसका उल्टा हम करेगा तो हम उस टाइम परमेश्वर ब्लेसिंग सब कुछ देगा। लेकिन परमेश्वर वो जो नहीं करना है ऐसा बोलते हैं तो उसका पनिशमेंट परमेश्वर देगा ही देगा। वो हम रियलाइज करने के लिए परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान देगा। क्यों ये 7 7 इयर्स में खास मेरे को एक बेटी चाहिए ऐसा करके मैं प्रार्थना किया। फिर मैं बहुत क्षमा मांगा परमेश्वर, मेरे से ऐसा गलती हुआ, मैं नहीं जानता था, इतना विश्वास में भी नहीं था ना, इसलिए मेरे को पता नहीं था। और मेरा हस्बैंड भी क्षमा मांगा। इसके बाद परमेश्वर ने अच्छे एक बेटी को परमेश्वर ने दिया, एक ब्लेस्ड बेटी को परमेश्वर ने दिया है। वो भी परमेश्वर का काम करते हैं, संडे स्कूल टीचर था, स्पिरिचुअली बहुत आगे है। अभी कनाडा में पढ़ने के लिए गया। परमेश्वर ऐसा बड़ा चमत्कार उनका जीवन में किया है। मेरा बेटी का परमेश्वर मैं सोचा नहीं है डिग्री के बाद परमेश्वर ऐसा एक जगह में कनाडा में लेके जाएगा ऐसा। उसके लिए भी बहुत प्रार्थना किया। वो चमत्कार का वजह परमेश्वर का हाथ था, इसका वजह से वो कनाडा पहुंच गया। परमेश्वर का स्तुति करती हूँ। परमेश्वर भलाई उनका जीवन में किया है। और ऐसा चलता था। लेकिन बड़ौदा आने के लिए कुछ साल मेरे हस्बैंड का घर में रहा। और इसका बीच में मेरा डिग्री 3rd ईयर भी हो गया। डी होने के पहले मेरा बेटा मेरा हस्बैंड मेरा मेरा घर में, और मेरा हस्बैंड गल्फ जाने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है। और मेरे हस्बैंड को एक स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था मैरिज का टाइम। वो स्टैमरिंग है ऐसा करके मेरे को बोला। मैं 7 डेज प्रार्थना किया, इसके बाद मैं आंसर किया। यही प्रपोजल मेरे को परमेश्वर याद दिलाया, आपको भी वीकनेस है तो ऐसा व्यक्ति को आप स्वीकार करना ऐसे करके परमेश्वर ने बात किया ऐसा। इसलिए मेरे हस्बैंड को स्टैमरिंग का वजह से मेरा हस्बैंड का घर वाला पेरेंट्स बोला अभी घर में उनका पेट नेम में जस है, तो जस किधर उधर नहीं जाना है, उनका भाई बाहर जाने दो, ये खेत खेती देखे, घर संभालने दो ऐसे, क्योंकि स्टैमरिंग का वजह से। लेकिन मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ऐसा वीकनेस परमेश्वर ने मोशा को परमेश्वर ने इतना बड़ा लैक्स ऑफ पीपल को गाइड करने के लीड करने के लिए परमेश्वर ने सेलेक्ट किया। तो मेरा हस्बैंड गल्फ में जाने के लिए परमेश्वर मौका देगा ऐसा करके वो भी प्रार्थना की कि एक बड़ा चमत्कार है। इम्पॉसिबल बात था
परमेश्वर मस्कट जगह में परमेश्वर लेके गया, बहुत साल उधर काम करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और उसके बाद दोहा में भी बात जॉब जॉब करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। एक स्टैमरिंग पर्सन को परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर से उपयोग किया, वो भी प्रार्थना की वजह से। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोला, ऐसे ट्रेडिशनल एक नामधारी चर्च में जाने का, वो विश्वास में लेके जाना, ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे बच्चों को बड़ौदा लेके जाएंगे ऐसा करके। मैं सोचा ही नहीं है मेरे हस्बैंड ने हाँ बोलेगा ऐसा करके, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट दिया है। मेरा हाँ, ओके, हम बड़ौदा वापस जाएंगे। तो मेरा अंकल इधर था, तो अंकल को मैं बोला हम वापस बड़ौदा आना चाहते हैं। अंकल बहुत खुशी से, आओ बेटी बड़ौदा में हम आप आ सकते हैं ऐसे करके। सो बड़ौदा में जाने के लिए परमेश्वर फिर से मौका दिया, लेकिन दो घर, मेरा घर में और मेरा हस्बैंड के घर में कोई हमको परमिशन नहीं दिया। क्योंकि ये गुजरात में पहले एक राइट कुछ हुआ था, इस वो डर के हमारा दोनों घर हेल्प मतलब परमिशन नहीं दिया। तो लेकिन मेरा हस्बैंड इतना सपोर्ट था, इसका वजह से हम केरला से बड़ौदा आया। लेकिन परमेश्वर चाहता था हमारे फैमिली से परमेश्वर के योजना का आंसर, एक पर्पस प्लान फुलफिल करने के लिए। सो परमेश्वर हमको इधर लेके आया। बड़ौदा आने के बाद केरला का सिचुएशन से पूरा ऑपोजिट अवस्था मेरे जीवन में आया। क्योंकि बहुत मुश्किल मैंने फेस किया, बहुत स्ट्रगल्स मैंने फेस किया, बहुत कष्ट मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया। क्योंकि मैं सोचा नहीं है इतना मुश्किल मेरा जीवन में आगे खड़े रहे ऐसा करके। इधर आने के बाद ये कि तकिया नहीं है तो कैसे सोना है, बेड नहीं है तो कैसे सोएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे सोना है, वेसल्स ज्यादा किचन में बर्तन नहीं था तो कैसे खाना पकाना है। ये सब कुछ परमेश्वर ने मेरे को सिखाया। केरला में मेरे को कुछ कमी नहीं था। कितना पैसा मेरे हाथ में आता था, इतना मैं सुख रीति से मैं जी रहा था केरला में। लेकिन इधर आने के बाद फिनेंशियल क्राइसिस इतना मेरे को ट्रैप किया, मेरे को भी हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कोई सहारा नहीं था, फर्स्ट टाइम इधर है। और दूसरी बात, हिंदी बचपन में बहुत अच्छा से आता था, लेकिन मैं इधर आने के बाद भाषा एक बड़ा बैरियर था मेरे को, बहुत मुश्किल। हाँ, मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में, वो उसको भी इतना एज नहीं था, और बेटी 6 मंथ्स। तो ये दोनों को पालन करना, मेरा हस्बैंड 2 साल के बाद छुट्टी लेके आता है। और उस टाइम हमको इधर छोड़ के 1 महीना हमारे साथ रहने के बाद वो वापस गया। ये 2 इयर्स 2 इयर्स के बाद आते हैं। इतना ये टाइम ऑफ पीरियड में कैसे कैसे हैंडल किया मैं नहीं जानती हूँ। कैसे मैं एक बड़ौदा का अंदर 7 हाउसेस में रेंट रेंट लिया। तो उस एक एक हाउसेस शिफ्टिंग बहुत मुश्किल होता है, शिफ्टिंग बहुत मुश्किल होता है। कितना लोगों को हम डिपेंड करें, हम हैंडल करना पड़ता है। और बच्चा दोनों को केरला से इधर आने के बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको बीमार, और डॉक्टर को कुछ बोलना है तो भाषा आता नहीं है। ऑटो वाला आएगा तो ऑटो को लेके, हाँ, ऑटो में जाएगा तो 100 रुपया देगा, तो उसका बैलेंस पूछने के लिए मेरे को आता नहीं है। बहुत लोग मेरे को फूल किया भी है, पैसा भी नष्ट हो गया था। इसका वजह से बहुत मुश्किल हैंडल किया है। फिर इधर आने के बाद मैंने वो ट्रेडिशनल चर्च जैकबाइट चर्च में मैं जाता था। 1 महीना गया, लेकिन उधर मेरे को इतना ये कंफर्टेबल नहीं था। मेरा अंदर एक विश्वास है, वो उसको बढ़ाना चाहता है, वो परमेश्वर एक तरह से बात कर रहे, उसका अनुसार जाना है। ये सब मेरे को प्रेशराइज कर रहे, किसी किसी को डिसीजन से पूछ नहीं सकते, ऐसा अवस्था था। इसका बीच में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, वो सब इधर बोलने के लिए नहीं हो रहे।
और दूसरी बात, ये चर्च में एक एक महीना गया। इसके बाद मैं चर्च छोड़ दिया। मैं याकोबा चर्च में, जैकबिक चर्च में जाने के लिए बंद किया। मैं उपवास ले रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे को अच्छा एक चर्च मेरे को चाहिए। तब मेरा पुराना एक केरला का फ्रेंड इधर बड़ौदा में रहता था, वो उसको पता चला मैं कैसे इधर आया ऐसे करके, वो मेरे को मिलने के लिए आया। मेरे पास्टर का वाइफ भी उसका साथ आया था। वो दोनों मेरे को अच्छा से बात किया, मेरे को बहुत हेल्प किया। और शिफ्टिंग का टाइम मेरे को अभी भी याद है। ये मेरा पास्टर और वाइफ मेरे सामान सब उठा के लेके रही है, सब मेरे को बहुत हेल्प किया है। तो उस टाइम मेरा एक चर्च मेरे को परमिशन ने दिया, अल्फा बाइबल चर्च। उधर जाने के लिए परमिशन मौका दिया। अभी 23 इयर्स हो गया मैं उधर कंटिन्यू चल रहे हैं, मैं वो चर्च में जाता है। उस टाइम 2000 में मैं इधर आया। इसके बाद 6 मंथ्स 8 मंथ्स भी हुआ ही नहीं है, उसके पहले मैं बपतिस्मा लेने गई। एक ऑल्टर कॉल में परमेश्वर मेरे को टच किया। मैं जाके किसी को भी परमिशन पूछ के बिना, अगर मेरा हस्बैंड ना बोलेगा तो भी कुछ भी होने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या बोला है वो मैं सुनेगा, इसे करके मैं निर्णय लेके मैं ऑल्टर कॉल का टाइम फर्स्ट में जाके उधर खड़े हो गया। उस टाइम में बपतिस्मा लिया है। उसके बाद 2002 में मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा बपतिस्मा लिया, एंड 2012 में मेरा बेटी बपतिस्मा लिया है। तो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर को एक पर्पस और प्लान मेरा मेरा फैमिली का ऊपर था, इसलिए केरला से खींच के परमेश्वर इधर लेके आया। क्योंकि किसी का परमिशन बिना मेरे को आने के लिए बहुत मुश्किल था, कोई भी मेरे को परमिशन नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर को हम हमारा फैमिली का ऊपर एक योजना था, इसलिए परमेश्वर बरोड़ा में लेके आया। आई से 2010 2010 तक मैंने शांति से चर्च में बैठा। मेरे बच्चों को सिखाने का था। हम फैमिली एक मिनिस्ट्री है, तो फैमिली का अंदर बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा हाथ में है। तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत रेस्ट्रिक्शन से बाहर जाने का और सब कुछ, अब जानते हैं ना ये सब कुछ कैसे कैसे। एक मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड होने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो गया, मतलब पूछने के लिए कोई होगा नहीं है तो मेरे साथ खड़े होने के लिए मेरा बेटा है। तब तक मेरे को बहुत रेस्ट्रिक्शंस था। हम सोच समझ के हम लेडीज को बाहर जाना पड़ता है हस्बैंड बिना। अरे अरे, तो बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। तो ऐसा मेरे को मेरे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, मेरा स्वभाव बोलेगा तो मैं बहुत गुस्सा वाली लेडी था। किसी के साथ मैं मिंगल नहीं करता था, किसी के साथ मैं बात नहीं करते। और मैं केरला का स्टैंडर्ड और स्टेटस कीप अप करता था। और बहुत मतलब एक रिजर्व्ड व्यक्ति था, मैं किसी को भी इतना जल्दी मिंगल नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर एक कुंभार का हाथ में मिट्टी देगा तो कैसे मोल्ड करते, जैसे परमेश्वर ने मेरे को बना दिया। एक वीक पॉइंट था मेरी एजुकेशन। एजुकेशन मतलब मेरा बच्चा कितना हाई लेवल में पढ़ना है, उतना हाई लेवल में पढ़ने के लिए मैं बहुत सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि मेरा बेटा, उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये, मेरा बेटा के बारे में बोलेगा तो आ, मेरा फ्रस्ट्रेशन, एक तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है तो घर पूरा संभालना, बच्चों को देखना, बाहर जाके सामान लेना है, चर्च लेके जाना है बच्चों को। और हर मीटिंग मीटिंग कोई भी मीटिंग में वेस्ट नहीं करेगा, सब मीटिंग में मेरे बच्चों को लेके जाना है, उसको बाइबल सिखाना है, ये सब बोझ मेरा था। और मेरे घर में सर्वेंट नहीं है, तो सब कुछ मेरे को करना पड़ता था। ये उस टाइम में मेरा बेटा बस पढ़ने के लिए उसका साथ में बैठता था। और बाजू वाला अच्छा मार्क लेते, 6 मार्क्स किधर गया, 7 मार्क्स किधर गया, तो उसको है ना केरला से एक लकड़ी में लेके आया, उसमें तेल लगा के रखेगा, क्योंकि मारेगा तो बराबर उसको दर्द होना है, ऐसे करके बहुत मारता था, बहुत मारता था। मैं सब सिस्टर्स को विनती करती हूँ, हमारा बच्चों को मारना नहीं। मैंने मैंने बच्चों को बहुत मारा है।
परमेश्वर हमारा हाथ में दिया, परमेश्वर हमारा हाथ में दिया हुआ बच्चों को दिया है पालन करने के लिए। नॉट आवर चिल्ड्रन, हमारा बच्चा नहीं है, परमेश्वर का बच्चा है। हमारा हाथ में परमेश्वर पालन करने के लिए दिया, गाइड करने के लिए दिया है। लेकिन मैं उस टाइम इतना विश्वास योग्यता से किया नहीं है। अभी मेरा बच्चा को फेस देख मेरे को हमेशा याद है, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा दुख पूरा उसको मैं मारता था, और पब्लिकली 4 मार्क किधर गया ऐसा करके टीचर के सामने में मारता था ऐसा। फिर मेरा बेटा क्या किया, मेरा इधर इधर भी मेरा परमेश्वर मेरे को इतना अच्छा फ्रेंड्स दिया है, बोलने के लिए मेरे को इतना, ये नहीं इससे बढ़कर, हम सोचने से बढ़कर मेरे को इतना अच्छा फ्रेंड्स, इतना केयर करते हैं मेरे को। मेरा आवाज थोड़ा डिप्रेशन में है तो तुरंत पूछे जैसे क्या हुआ ऐसा करके, ऐसे समझने वाला फ्रेंड्स अभी भी। तो वो एक फ्रेंड को उन्होंने मैसेज किया, मेरा बेटा मैसेज किया, आंटी प्रार्थना करना मेरा मम्मी का गुस्सा कम होने के लिए। सही रीति से उन लोग प्रार्थना कर किया, उसका वजह से मेरा गुस्सा कैसे किधर गया पता नहीं है, जैसे परमेश्वर ने टच किया है। और मेरे को इधर आने के बाद जॉब करना मेरे को बहुत आशा था। मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं किया, मेरे को बोला जैसे अभी आप बच्चों को संभालना वो आपका ड्यूटी है, बचपन से उनको जो गाइडेंस देना है वो आप करेगा तो बड़ा होने के बाद आपको तकलीफ नहीं आएगा ऐसा करके। मैंने वो एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जॉब नहीं हो रहा है ना, इसका वजह से मैं निराशा में, डिप्रेशन में, और रात को सोने के लिए नहीं हो रहे, बीपी मेरा बढ़ जाता था। इसके लिए सब कुछ मैं मेडिसिन यूज करता, रात को सोना है तो स्लीपिंग पिल्स का हाफ मेरे को यूज करना पड़ता था। ऐसा बहुत मुश्किल मैंने फेस किया। तो 12th स्टैंडर्ड, मेरा बेटा का 12th स्टैंडर्ड, एक बड़ा इंसिडेंट उनका जीवन में हुआ। उसका वजह से वो 12th फेल हो गया। तब मेरा घमंड किधर गया, एजुकेशन किधर गया, शर्म हो गया मेरे को। इसका वजह से मेरे बेटा को बोला आप बाहर निकलना नहीं, मैं भी बाहर निकला नहीं, 1 महीना में घर का अंदर बैठा। परमेश्वर मेरे को तोड़ दिया। मेरा बेटा का गलती नहीं है, लेकिन मेरे को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया। एजुकेशन इज नॉट ए फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर है, ऐसा मेरे को परमेश्वर ने सिखाया। एजुकेशन सेकेंडरी थी, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ऐसा परमेश्वर ने टच किया। ऐसे एक एक चीज मेरे अंदर, जो भी प्राउड, जो भी परमेश्वर को पसंद बिना वाला सारा स्वभाव को परमेश्वर ने वन बाई वन तोड़ के परमेश्वर ने मेरे को परमेश्वर की इच्छा का अनुसार मेरे को बना दिया। एक प्रूनिंग स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट है, प्रूनिंग स्टेज बहुत डिफिकल्ट है, वो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरा बेटी को भी उनका स्टडीज में परमेश्वर ने अच्छा गाइडेंस देने के लिए, स्पिरिचुअली फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर बाद में स्पिरिचुअली एंड मेरे बच्चों को लेके आने के लिए, वही था मेरा एक मकसद केरला से इधर आने का। वो सब गाइडेंस, सोने के टाइम दोनों का साथ बैठ के मैं बाइबल का कहानी सुनाता था, उपवास लेने के बचपन से उनको सिखाता था, और हर एग्जाम का टाइम में भी मैं फास्टिंग लेके प्रार्थना करके उनको भी मैं सिखाया। फास्टिंग लेके ही एग्जाम का टाइम फास्टिंग लेना है, ऐसा करके मैं उसको सिखाया। बाइबल ईच एंड एवरी स्टोरीज उनको सिखाया, और बुक्स रीड करने के एक हैबिट में डाला है। स्पिरिचुअल बुक्स एंड लाइब्रेरी से जो भी बुक्स मिलते हैं वो रीडिंग हैबिट में डाला है। वो सब फ्रूट में आज में देख रहे हैं। गाना गाने के लिए मेरे बेटी को बहुत पसंद है, वो अच्छा से गाना गाते हैं, परमेश्वर का नाम से बहुत अच्छा से गाना गाते हैं। मेरा बच्चा दोनों बाइबल लेके सुबह बैठते हैं, वो देखे मैं आनंद होता है। अभी आर्टिकल लिखता है, और वीडियोस बना के, पॉडकास्ट बना के डालता है, ये सब मेरा बेटा करता है, और मैसेजेस देता है, ये सब कुछ। इसका पीछे मैं खाली ऐसा नहीं बैठा है, इसका पीछे मैं बहुत सैक्रिफाइस किया। वो दोनों सोने के बाद मैं जाके दोनों रात को जाके सिर में हाथ लगा के प्रार्थना करता था,
परमेश्वर तेरे लिए दौड़ना है, तेरे लिए काम करना है मेरा बच्चा, ऐसा करके मैं प्रार्थना करता था। एंड एवरी स्टेजेस ऑफ माई चिल्ड्रन, दोनों को, ये सारा स्टेजेस में भी प्रार्थना बिना एक भी मार्क भी नहीं मिला है। बहुत डिफिकल्ट था बच्चों को एक विश्वासी होके स्कूल में जाना, आइडियल होके खड़े होना, वर्ल्डी बच्चे लोग का साथ खेलने के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं है तो मिलजुलना बहुत मुश्किल, अगर निकलेगा तो पार्शियलिटी दिखाएगा, मार्क डालने के लिए मुश्किल होता था, ऐसा बहुत हाँ प्रॉब्लम्स। मेरा कोई मेरे बच्चे का साथ बैठ के नाश्ता खाने के लिए नहीं आता था, कोई बात करने के लिए नहीं था, बहुत लॉन्लीनेस मेरा बच्चा फेस किया है। लेकिन तब भी मैं बोलता था साम्स वन क्या बोलता था, ऐसा करके वो साम्स वन में उन लोग को बाय हार्ट कर रहा था। साम्स वन का अंदर जो भी बोलते हैं जैसे करने का, ये संसार ऐसा है, ऐसा करके मेरे बच्चों को सिखाया था। तो दोनों को परमेश्वर स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे को मदद किया। मेरा घर का अंदर इतना मीटिंग्स होता था, क्योंकि मेरे को बाहर जाने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए जो भी मीटिंग्स होते हैं पूरा मेरा घर का अंदर में रखते हैं, जैसे मेरा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बस सहायता किया। और स्कूल में कुछ भी हॉलीडेज होते तो मैं एंटरटेन करने के लिए मैं नहीं भेजता था, वो दिन बैठ के रिवाइज करने के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वर्सेस लिखने के लिए, बाय हार्ट कराने के लिए मैं बैठता था। किचन का सारा काम में, किचन का सारा काम करने के लिए मैं हैंडल करते, सब कुछ हम लेडीज से सब कुछ हो सकता है। मेरे सामने कोई आके बहुत डिफिकल्ट है, मेरा हस्बैंड बिना मेरे को नहीं कर सकता ऐसा बोलेगा तो मैं सुनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लेडीज का हाथ में परमेश्वर सब कुछ, बुद्धि और ज्ञान हैंडल करने, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हमारे बच्चों को पालन करने के लिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे हाथ में दिया है। इसलिए मैं परफेक्ट है ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ कमी मेरे जीवन में भी हुआ है, लेकिन सब हैंडल करने, चैलेंजेस बहुत मैंने फेस किया है। और इसके बाद 2010 तक मैं ऐसे ही बैठा, चर्च का एक कॉर्नर में जाके बैठते हैं, क्योंकि उधर ही मेरा कंफर्ट जोन है, क्योंकि उधर बैठ के मेरे को रोना है, मेरा परमेश्वर को रो के प्रार्थना करना है। वो कॉर्नर में बैठ के मैं देखेगा मेरा बच्चा आगे बैठ के क्या करता है, और किसी को भी बात करेगा तो मैं डांटेगा, उधर चर्च में कुछ मैसेजेस देगा तो वो केयरफुली सुनना है, वह पेन और बुक लेके जाना पड़ता है, अगर लेके नहीं जाएगा तो मैं डांटेगा। एंड बाइबल ओपन करके बैठ के ये सब सुनना है, सब रेफरेंस देखना है। घर में आने के बाद कंपलसरी में पूछेगा आज का मैसेज का ब्रीफ मेरे को बताओ, ऐसा करके दोनों नहीं बताएगा तो उनको पता है क्या शिक्षा उनको मिलेगा, ऐसा करके उतना मैं स्ट्रिक्ट था। 2010 इसके बाद 2011, 2010 के बाद 2011 में जनवरी 1 को पास्टर ने ऐसे एक सबको एनकरेज करने के लिए जनवरी 1 को बोला 2010 तक आप लोग ऐसे बैठा, टाइम वेस्ट हो गया ऐसा नहीं सोचने का, 2011 आज से आपको क्या कर सकता है सोचो, परमेश्वर को सुसमाचार लोगों को बीच में देना है, ऐसा करके पास्टर ने बोला। सबके लिए पास्टर प्रार्थना किया। उस दिन रात को मैं भी घर में बैठ के प्रार्थना किया, लेकिन नेक्स्ट डे में प्रार्थना करने बच्चा दोनों स्कूल जाने के बाद मैं बैठते बहुत देर बैठ के प्रार्थना करते हैं। तब मैंने प्रार्थना करके खोला हगाई चैप्टर 1 वर्स 4। इतना अच्छा छत छत के नीचे आप लोग रह रहे, लेकिन टूटा हुआ कलीसिया के बारे में क्या सोच रहे ऐसा करके एक वर्स दिया, वो मेरे हृदय को तोड़ दिया परमेश्वर। खंडून थलग में बैठ के रोया, रो के मेरा बाइबल का पेजेस गिला हो गया। तो मैंने प्रार्थना सरेंडर किया, परमेश्वर आज तक जो भी आपने दिया वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन आज से तेरा काम के लिए मैं निर्णय लेते हैं, ऐसा करके मैं प्रार्थना करके परमेश्वर को जो भी गलती हुआ सब माफी मांग के परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के निर्णय लिया। तो फिर मेरा सिर का ऊपर यही एक ही आशा है, आत्मा को जीतना है। ये
ये थर्स्ट मेरा जीवन में आज तक है। वो सीड परमेश्वर ने मेरा सिर का अंदर डाला है, वो सीड लेके आज भी मैं चल रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को टच किया। उस टाइम से मैं प्रार्थना किया, 2-3 महीना मैंने प्रार्थना किया। इसके बाद ये मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आ रहा था, इसलिए मेरे एक फ्रेंड मेरे को बोला, जैसे आप एक ट्यूशन शुरू करो, ऐसे करके मैंने ट्यूशन शुरू किया। मेरा मेरा बच्चों को सिखाने के लिए मेरे को पेशेंस नहीं था। फिर मेरा ट्यूशन बच्चों को कैसे हैंडल करेगा, इससे सोच के मैंने पहले थोड़ा ये हो गया, लेकिन मैंने चालू किया। एक लड़का से ट्यूशन चालू किया, ऐसे 1 साल चलाया। इसके बाद परमेश्वर इतना फाड़ फोड़ के बहुत बच्चे लोग, मेरे घर का अंदर बैठने के लिए जगह नहीं था, जैसे ट्यूशन बच्चे लोग को दिया परमेश्वर। वो सब कुछ हैंडल किया। ट्यूशन से चलाना, बच्चों को सिखाना, चर्च का काम, ये सब कुछ मैं हैंडल करता है। मेरे को पसंद है, क्योंकि वो बचपन में मैंने अकेला सब कुछ हैंडल है। वो परमेश्वर का प्रिपरेशन था। आज वो ये टाइम के लिए परमेश्वर मेरे को ऐसा प्रिपेयर किया है। मेरे को मैं याद याद कर रहा था उस टाइम। मेरा दादी बोलता था, बच्चा ये सब हैंडल करने का बहुत मुश्किल है। उस टाइम का हार्डशिप्स, परमेश्वर बड़ौदा आने के बाद परमेश्वर का राज्य के लिए काम करने मेरे को प्रिपेयर किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, उस टाइम मैंने ये बच्चों को सिखाने के टाइम एक लड़की को मैं पूछा, आपका दादी दादा सब लोग किधर है, कैसे है? दादी इधर आंगनवाड़ी चलाता है, ऐसा। तो मैंने पूछा, आंगनवाड़ी में लेडीज आता है? तो मेरे को पता नहीं है ना इधर का आंगनवाड़ी कैसा है, क्या है, ऐसा। तो उनको मैं पूछा, आंगनवाड़ी में कैसे लेडीज आते हैं, पुअर लोग आते हैं? हाँ आंटी, बहुत लोग आते हैं। मेरा दादी है ना विलेज का एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, ऐसा करके। तो दादी से मेरे को बात करना है, ऐसा करके मैंने उनसे बात किया। तो आंटी मेरे को पूछा, जैसी आया, मैं उनका घर में जाके बोला, इधर एक मीटिंग है, रहने के लिए मैं चाहता है, ऐसा। कौन सा मीटिंग है, ऐसा? मैंने बोला, ऐसे यीशु के बारे में मेरे को बोलना है, ऐसे गरीब लोग को कुछ प्रभु के बारे में बोल। हाँ आप कुछ भी बोलो, कितना लोग चाहिए, ऐसा? मैंने बोला 200 लोग चाहिए। नहीं है तो 150 लोग है। उन्होंने एक साथ 200 लोग को इकट्ठा करा दिया। मैं सोचा ही नहीं है इतना लोग को ये विलेज का अंदर से लेडी, वो सिस्टमेटिकली एक एक हफ्ता पूरा वो एक एक घर में जाके सब लेडीज को बोल के इकट्ठा किया। तो मैं मेरा पास्टर को बोला, पास्टर आके अच्छा एक प्रचार दिया है। फिर अच्छा एक मीटिंग मेरा नियरेस्ट विलेज में फर्स्ट टाइम होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। वो मिनिस्ट्री उधर शुरू किया है मेरा। तो उधर कंटिन्यूस से जाने लगा। और उधर एक टेलरिंग क्लास से शुरू किया, और मोटिवेशन क्लासेस से शुरू किया, लेडीज का। ईच एंड एवरी हाउसेस मैंने मेरा हमारा बाइबल बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। अभी भी उधर का बहन लोग कब आएगा, ऐसे करके मेरे को पूछ रहे हैं। परमेश्वर का प्रकाश में उधर देने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा मौका परमेश्वर ने दिया है। तो उधर से उसका बाद मैं बहुत एक मानसीय बच्चा है, जैसा बच्चों का बीच में एक बार गया। उनका वो स्कूल का अंदर कुछ थोड़ा 20 मानसीय बच्चे था। उन लोग के बीच में मैं खाना देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जाता था। उधर का टीचर को मैं पूछा, टीचर मैडम इधर नजदीक है ये गांव में कितना म्यूनसिपैलिटी स्कूल से? उन्होंने बोला 15 का ऊपर है। तो उधर का प्रिंसिपल आप जानते हैं? तब बोला, हाँ मैं जानते हैं जैसी, आप मेरे को इंट्रोड्यूस करके देखा। तो उन्होंने पूछा, क्यों जैसे? मेरे को ये क्रिसमस का टाइम में कुछ बुक्स देना है, ऐसा करके। तो वो जाके, तो मेरे एक फ्रेंड को भी बुला के उनको पूछा, आपको भी कुछ बाइबल, गिdeons का मेंबर था। तो मैंने पूछा, आपको बाइबल देना है? ओके देना है।
तो मेरा घर में नारंगी करके एक बुक था। वो बुक कब से महीने से मेरे घर का अंदर ऐसे पड़ा था। बहुत बहुत बुक्स था। तो वो महीने 2-3 महीने पहले मेरे एक दोस्त मेरे हाथ में दिया है। लेकिन वो देख के मेरे को गिल्टी फील है, यो परमिशन मेरे हाथ में वो दिया है, वो क्यों मैं दूसरा को दिया दिया नहीं है अभी तक, ऐसे करके। तब मैं मैडम को अप्रोच करके ये स्कूल में बांटने के लिए ये बाइबल और ये नारंगी लेके दिखाया प्रिंसिपल्स को। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम जसी, सब दे सकते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ बाइबल्स, इतना 5,000 4,000 अराउंड बच्चे लोग था ये। 15 स्कूल का अंदर, हाई स्कूल एंड मिडिल स्कूल सब मिला के सब बच्चों को हम बाइबल और नारंगी देने के लिए परमिशन ने मौका दिया है। तो उधर भी उस टाइम, जो टाइम परमेश्वर हमारा हाथ में देते, वो टाइम हम वाइसली यूज नहीं करते। अभी हमको बाइबल देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम बहुत लोगों को बाइबल देने के लिए परमिशन है। वो गिdeons मेंबर्स को वो बहुत पसंद हो गया। वो उधर का लेडीज सब प्रिसन में एक बार जाके विजिट करने के लिए मेरे को भी बुलाया। तब मैं प्रिसन में गया। तो उस फर्स्ट टाइम में प्रिसन, हमारा सेंट्रल जेल बड़ौदा में गया। उधर जाके उधर का अवस्था देखे मेरे को बहुत रोने आया, क्योंकि उधर उस टाइम हमको बात कर सकता था ये प्रिसन का, बंदवा सेल में गया था। तो उस टाइम हमको बात कर सकता था उधर का प्रिजनर्स को। मैंने एक लेडी मेरे को बोला, बेटी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा बेटा मेरे को बाहर लेके जाने के लिए, प्रिसन का बाहर लेके जाने के लिए अलाउ नहीं करे। वो कुछ कुछ केसेस मेरे को डाल के इधर फंसा दिया, ऐसा करके। वो रात में घर में आके इतना रोया। वो अम्मा का वेदना, बेटा हेल्प नहीं कर रहे, अम्मा का वेदना, वो बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा करके मैंने वो प्रिजनर्स के लिए प्रार्थना किया। तुरंत मेरा दोस्त को मैं बोला लेटर लिखो प्लीज, हमारा चर्च का थ्रू हमको प्रेजेंट मिनिस्ट्री शुरू करेंगे, ऐसा करके। तो परमेश्वर ने इसके लिए एक मौका दिया। अभी भी वो प्रेजेंट मिनिस्ट्री चल रहे हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हम इम्पॉसिबल, हमारा असंभव हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में सब संभव है। हम एक स्टेप करने के लिए परमेश्वर चाहता है, हम नहीं करेगा तो फिर परमेश्वर हेल्प नहीं कर, हम स्टेप आउट करेगा तो परमेश्वर पॉल और पीटर का साथ कैसे था, जैसे परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगा। जैसे म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स है, डीओ का पास जाके, मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत मेरे को मदद करते, जो भी बोलेगा वो तुरंत लेटर लिख के देता है, वो तुरंत परमिशन लेने के लिए हेल्प करते हैं। तो मैंने बोला म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स हमको विजिट करने, म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स में कौन बच्चों को गाइड करेगा, ऐसा करके। तो उधर 4 स्कूल के लिए एप्लीकेशन दिया। लेकिन डीओ ने हमको 14 स्कूल्स दिया। मेरा पास वॉलंटियर्स कम। मैं सोचा परमेश्वर ये कैसे हैंडल करेगा, मैं ये बैठ के प्रार्थना, लेकिन मैं पीछे नहीं हटते। कोई भी टास्क मेरे हाथ में देगा तो मैं पीछे नहीं हटते, वो मेरा हैबिट है। कितना भी रिस्क उठा के मैं वो फिनिश करेगा ही करेगा। परमेश्वर में हमारा साथ है तो हमको फिनिश कर सकते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में मैं टाइम शेड्यूल बनाया, स्कूल में जाके परमिशन लिया, टाइम सब करके सिस्टर्स को रोटेशनली सब कुछ हैंडल करने के लिए दिया। कितना बच्चों के बीच में परमेश्वर का महिमा बोलने के लिए, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए, परमेश्वर का प्यार दिखाने के लिए। अनाथ बच्चे लोग हैं, पान पड़की सब खाने वाला बच्चे लोग था, सबको अच्छा गाइडेंस बोल के दिया। सब कितना बच्चे लोग पान पड़की सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया, प्रार्थना करने के लिए उनको सिखा दिया। ऐसा म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स का अंदर परमेश्वर ने करने के लिए मदद किया। उनको वेल्टी हाइजीनिक कैसे सिखाना है वो सब उनको सिखाया। उसका बाद इसका थ्रू परमेश्वर का प्यार उनको दिखाने के लिए मेरे साथ कितना सिस्टर्स आया, अभी भी मेरे को बोल रहे जैसे वो हमको भूल नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम परमेश्वर दिया हुआ अवसर है। जैसे ओल्ड एज
होम्स, ओल्ड एज होम में जाएगा तो हम सोच रहे हैं ये एज्ड वालों को क्या बात करना है, लेकिन उन लोग सोचते हैं हमारे साथ कौन बने। वो ऐसा लोग के बीच में भी हम जाके बात करने के लिए, उनको अच्छा से प्रभु का बारे में बोलने के लिए, और प्रभु का कहानी सुनेगा तो उनको और सुनना है, उनका कहानी हमको सुनने के लिए। तो ऐसे ओल्ड एज होम में जाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। लास्ट आउटरीच मेरे को याद है, मैं जाने के लिए मना किया, क्योंकि आउटरीच क्रिसमस का टाइम में कभी भी वो टाइम में यूज करते हैं, नवंबर से मैं प्लानिंग करते हैं और लिखे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए ऐसे करके वे उपवास लेते हैं। या वो आउटरीचेस इतना अमेजिंगली बहुत अच्छा से परमेश्वर करके थे, बहुत लोग सेव होते हैं, बहुत लोग का दर्द हम सुन सकते हैं, परमेश्वर का हीलिंग उधर देख सकते हैं। तो नवंबर से मेरा मेरा अंदर ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक आग जैसा है, कैसे करना है क्या करना है ऐसे एवरी दिसंबर। तो ऐसे लास्ट दिसंबर में मैंने ओल्ड एज होम में गया, तो एक आंटी और अंकल है, अंकल खुद से बात किया है। उन्होंने बोला जैसे कॉन्वेंट से मैं प्रभु के बारे में जानता था, हिंदू परिवार है, जानता था, लेकिन आप इधर बैठ के मेरे साथ ये सब बोला ना, वो रो रहे, रोके रोके ये सब सुन रहे, लेकिन मैं फ्रैंकली हमारा खुदा कौन है, जीवित खुदा क्या है, ये सब मैं मेरे को बताया, मैं बताया। साहब उन्होंने क्या किया, जो भी निकालना है सब कुछ उनका मन से निकाला, वो निर्णय लिया, मेरा यीशु प्यारा यीशु है। अभी बाइबल रीड कर रहे, वो परमेश्वर का सन्निधि में प्रार्थना कर रहे। तो मैं ऐसा, अगर उस दिन मैं नहीं चाहते तो ये मिरेकल नहीं होता था। इसलिए मैं बोलते जो अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर हमको देता है, जैसे परमेश्वर उनका काम के लिए हम निकलना पड़ता है। और ऐसे HIV पेशेंट्स, बहुत HIV पेशेंट्स है बड़ौदा में, 3,000 एंड छोटा बच्चा HIV 300। तो मैं परमेश्वर को पूछा, हमारा बड़ौदा परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है, और बड़ौदा का अंदर जो भी कर रहे हैं परमेश्वर का हाथ में सौंप के हम प्रार्थना करना पड़ता है। इनका बीच में जाके हम परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया। और ये बच्चों का जीवन में कितना बच्चे लोग चाहिए, जैसी जैसी मैडम ये बार 50-60 बोलेगा तो सबको इकट्ठा करते हैं। ये बच्चों को देख के मेरा मन बहुत दुख हो जाता है, बहुत पतला, उनका ये इम्यूनिटी पावर नहीं है, ब्लड का कमी होता है। हमने प्रार्थना किया, कुछ बच्चों को परमेश्वर हील किया, सिकल सेल वाला बच्चों को हील किया, और वेट बढ़ने लगा। तो सब लोग हमारा परमेश्वर के बारे में सुना, और सुनने के लिए तरस रहे। और ऐसा बड़ा बड़ा कार्य HIV का बीच में वो ट्रांसजेंडर्स के बीच में भी परमेश्वर कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। उनका भी हम सोचते हैं ऐसा लोग के लिए हम प्रार्थना करना है। मेरा आशा है ऐसा लोग के लिए एक चर्च बनना है सके, क्योंकि लोग उनको निग्लेक्ट करते हैं, लोग उनको देखता ही नहीं है, चिढ़ाता है उनको। बहुत एक्टिवली काम करने वाला लोग है, लेकिन उनको काम करने के लिए लोग अलाउ नहीं करता। हमारा खुदा ऐसा वाला खुदा नहीं है, हमारा खुदा प्यार करने वाला खुदा है। ऐसा लोग को हम प्यार करते हैं, ऐसे लोग के लिए हम प्रार्थना करना है। प्रभु का प्यार हम बोलेगा तब तुरंत बैठ के रोता है, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, प्रभु का प्यार। प्यार प्यार से बात करने वाला कोई चाहिए। ऐसा 350 लोग एक जगह में रहते हैं, उधर जाके माता जी ऐसा लोग हम जाके बात करते हैं, तो जैसी मैडम को कभी भी आके प्रार्थना करो, हम तैयार है ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन कितना जगह में हम रीच आउट करेगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला है हार्वेस्ट प्लेंटी, लेकिन मजदूर बहुत कम है ऐसा बोल रहे। लेकिन हम बाहर निकलना पड़ता है परमेश्वर के लिए। और दूसरा लेप्रोसी सेंटर में जाएगा तो हम यीशु ने घोड़े को टच करके हील किया, वो बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ऐसे लोग के बीच में जाके हम सुसमाचार फैलाना, हम हमारा प्रभु के बारे में बोलना, उनको प्यार देना, उनको बात
बात करना है उन लोग चाहता है। हम प्रभु के बारे में ऐसा में एक पिक्चर लेके जाता है, यीशु यीशु टच किया ऐसा करके एक पिक्चर लेके जाते हैं, यो ऐसा यीशु भगवान ने ऐसा किया ऐसा करके हमको पूछते हैं। तो बोला वो खुदा आपको प्यार करते हैं ऐसे बोलेगा तो चिल्ला करके उन लोग रोता है। तो वो ऐसे लोग के बीच में भी हम परमेश्वर का प्यार दिखाने के लास्ट टाइम हम क्या बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन उन लोग बाहर आएगा तो कौन उनको शेल्टर करेगा। ऐसा बहुत जीवन परमेश्वर के लिए सौंप करने के लिए तैयार है। ऐसे लोग के लिए खास प्रार्थना करना। 2019 हमारे कोरोना का टाइम में मैंने सोचा नहीं है कोरोना आएगा जल्दी निकल जाएगा, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन 3 महीना तक वेट किया। मेरा मेरा परमेश्वर को मैं पूछा, यो ऐसा सुसमाचार फैलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, प्लीज लॉर्ड क्या करना है ऐसा करके। तब परमेश्वर ने एक आइडिया मेरे अंदर दिया है। तो मैंने प्रार्थना किया, 10 kg उड़द दाल, 10 kg कणकी कच्चा चावल, क्योंकि परमेश्वर मेरे को डोसा इडली कुछ बना के हम ये पैक करके बाहर जाना है। तो एक तरह से ऐसा टूटा हुआ लोग एक शांति हम दे सकते हैं। ये कोरोना का अंदर परमेश्वर हमको हील करेगा ऐसे एक। तो परमेश्वर को मैं प्रार्थना किया। नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड को मैं बोला, मैं ऐसा सोच रहा मेरे से नहीं हो सकता है ऐसा बैठने के लिए। तो मेरा फ्रेंड प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करके ऐसा बोला है जैसे प्रार्थना करेंगे ऐसा। लेकिन उनके मेरे दोस्त का बेटी अ, बोला जैसे आंटी को जो भी प्रोविजंस चाहिए सब कुछ अम्मा दे के देना ऐसा करके। मैं देखा मेरा घर पूरा भर के प्रोविजंस नेक्स्ट डे आ गया। सो हम लोग शुरू किया। मैं वो बेटी को कभी भी मैं भूल नहीं जाएगा, परमेश्वर उनका अंदर कार्य किया। उसका वजह से मेरा कोरोना का पूरा टाइम 5,000 का ऊपर पैकेट्स बना के लोगों का सामने लेके देने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और परमेश्वर हमको बचाया, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा बेटी सब लोग ज्वाइन करके पैकेट्स बना के मेरा हस्बैंड हर घर में लेके जाता था। और मेरा दोस्त लोग मेरे को कार दे के मेरे हस्बैंड को हेल्प करता था। एक बार मैं भूल नहीं चाहता परमेश्वर कैसे संभालता है बच्चों को। ये ड्राइवर को कोरोना था, लेकिन उसका सामने बैठ के मेरा हस्बैंड ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया। नेक्स्ट डे पता चला ड्राइवर को कोरोना था ऐसा करके, लेकिन परमेश्वर मेरे हस्बैंड को कोरोना टच करने के लिए अलाउ नहीं किया। जैसे दूसरा एक दोस्त कार दिया, वो भी ड्राइवर को कोरोना था, तब भी मेरा हस्बैंड साथ में बैठ के गया था, लेकिन परमेश्वर मेरे हस्बैंड को टच किया। वो कोरोना वेव्स में परमेश्वर इतना हमको संभाला, बहुत लोगों को कंफर्ट का कारण हो गया, बहुत लोगों को परमेश्वर का प्यार दिखाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और लोग मेरे को फोन करके प्रार्थना करवाता था, वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहे हैं, जैसे मैडम आप प्रार्थना करो। मैं विश्वासी अन्य विश्वासी लोग के लिए मैं प्रार्थना करता था, तुरंत हीलिंग परमेश्वर देता था। ये कोरोना का टाइम में भी परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा चमत्कार हमारा से हमसे करवाया, परमेश्वर को मैं धन्य उसके लिए। मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उसको भी याद कर रहे, परमेश्वर उनका फैमिली इसको बहुत आशीष देगा। जैसे परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य चमत्कार मैंने किया, जैसे रिफाइनरी टाउनशिप में बचपन में उधर ही रहा, लेकिन फिर से उधर मिनिस्ट्री करने के लिए मेरे एक दोस्त रिफाइनरी टाउनशिप में रहता था। तब मैंने बोला ये टाउनशिप का अंदर हमको एक मिनिस्ट्री शुरू करना है ऐसा। हर एक सेक्टर का अंदर बहुत सारा सर्वेंट्स उधर काम करता है। तो मैंने बोला आपका इन्फ्लुएंस से हमको ये शुरू करेंगे ऐसा। तो उनका घर मेरे लिए वो ऑफिस में जाते हैं, लेकिन दोपहर के बाद मैं और मेरा फ्रेंड जाके उधर परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए, बाइबल सिखाने
के लिए एक एक सेक्टर का सर्वेंट्स को बुला के हम प्रार्थना करता था। बहुत लोग परमेश्वर को जाना, और टाउनशिप में टेलरिंग क्लासेस शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। वो टाउनशिप का अंदर बड़ा मीटिंग्स आयोजन करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। क्रिसमस का टाइम बड़ा बड़ा स्टाफ लोग, बड़ा बड़ा सुपीरियर्स को, जॉब करने वाले लोग को, स्टाफ्स को, सबको बुला के बड़ा बड़ा मीटिंग करके बड़ा, हाँ, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। बहुत बहुत कुछ है परमेश्वर। जैसे महिला दिन और मदर्स डे, ये सब आता है तो मैं खाली ऐसे नहीं बैठते। मैं परमेश्वर के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी में देखे बैठेगा, वो अपॉर्चुनिटी में यूज करता। हर सोसाइटीज में कुछ मेरा सोसाइटी, मेरे फ्रेंड का सोसाइटी ऐसा मीटिंग्स आयोजन करने के लिए परमेश्वर ने मौका देते। हर पुलिस स्टेशन, हर जनवरी 1 को जाके सब पुलिस स्टेशन विजिट करके हम प्रार्थना करता था। और कुछ पुलिस साहब ऐसा बोलते, ऐसा कोई आके हमको अप्रिशिएट नहीं करते, कोई आके हमको प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आपने बस कमिश्नर का ऑफिस में जाएगा तो विसिल मार के सब पुलिस लोग बाहर आके हमारा प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना करके हम वापस आता है। और कलेक्टर के सामने हम जाते हैं, एक एक कार्ड हम बना के रखा है, उसमें वर्सेस लिखा है। एक बार उन्होंने पूछा ये वर्सेस का मतलब क्या है, तो मैंने, हाँ, हम, मेरे फ्रेंड एक्सप्लेन करके दिया है। तो उसके बाद हमको पता चला वो एक डाइवोर्सी है, उनका फैमिली का अंदर प्रॉब्लम है, वो चर्च आना चाहते हैं ऐसा के। लेकिन हम बड़ा बड़ा लोग हैं ऐसा सोचेगा, लेकिन हम एक स्टेप आउट करके उनको हमारा परमेश्वर के बारे में बोला, टूटा हुआ दिल को एक कंफर्ट हो जाएगा, एक शांति मिलेगा। लेकिन हम स्टेप आउट करना है, तब परमेश्वर का कार्य करेगा। मेरे बच्चों दोनों को परमेश्वर इतना उपयोग करते हैं, वो उनका तरफ से पेट्रोल पंप सब जगह में ऐसा कार्ड बना के परमेश्वर का वचन देता है। जैसे मेरे को भूल नहीं सकते ऐसा एक कुछ इंसिडेंट्स मेरे जीवन में हुआ है, परमेश्वर का हाथ में देखा। एक बार मेरा बेटा, इधर उत्तरायण का एक सीजन होता है। उत्तरायण का सीजन मतलब एक पतंग का, काइट का फेस्टिवल है। उस दिन मेरा बेटा को मैं बोला, 14 जनवरी 14 15 16, तो एक दिन 14 को मैं बोला मेरा बेटा को, आप जाके एटीएम से थोड़ा पैसा लेके आना ऐसा करके। तो मेरा बेटा सब पैक करके, गला पूरा पैक करके, हेलमेट पहन के सब बाहर निकला। लेकिन थोड़ा दूर पहुंचने के बाद ऑपोजिट एक लॉरी आ रहा था, तो उनका फोकस वो लॉरी के ऊपर था। लेकिन उसका बीच में एक डोरी, एक पतंग का डोरी ऐसा क्रॉस हैंग किया था। तो मेरा बेटा देखा नहीं है, वो स्पीड में जा रहा था, वो गला में ऐसा हटक गया। तो जोर से गया, इसका वजह से गला, गर्दन का वहां एक बड़ा चोट हो गया। तो मेरा बेटा का वो खून एक्टिवा का मिरर में स्प्रिंकल हो गया, थोड़ा उसमें हो गया। तब उनको पता चला गला काट, जो गला में चोट हो गया ऐसा करके। वो एक जगह में बैठा, मेरे को फोन किया, मैंने बोला मैं आऊँ ऐसा करके, तब बोला नहीं अम्मा, मैं एक्टिवा लेके आ रहे। ऐसे एक हाथ पकड़ के एक्टिवा चला रहे, दूसरा हाथ गर्दन में टच करके वो आगे आ रहा था। तो बीच में किसी को पानी पूछा, कोई पानी नहीं दिया, क्योंकि पूरा टी शर्ट ब्लड से ब्लड हो गया। तो मेरा घर पहुंचा, मैं एक बार देखा, दूसरी बार बहन को देखने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि गला इतना डीप इंजरी हो गया। तो मैं जल्दी, मेरा एक फ्रेंड मेरा सोसाइटी में रहता था, मैं दौड़ के जाके बोला जल्दी मेरा बेटा को लेके जाना ऐसा करके। तुरंत वो हॉस्पिटल में लेके गया। मेरा एक चर्च का पास्टर, सब लोग आ गया, सब हॉस्पिटल में जरीन को लेके गया। तो 2 घंटे का ऑपरेशन था, 115 17 का स्टिचेस मेरा बेटा का गला में हुआ। तो इसका बाद डॉक्टर ने ऐसा बोला है
पर आपका परमेश्वर आपका बेटा को बचाया ऐसा करके। तो मेरा बेटा को बोला, मेरा खुदा जीवित खुदा है, वो मेरे को संभाला ऐसा करके एक बड़ा टेस्टमनी बोलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और 4 दिन में वो स्टिचेस पूरा मेरा घर एक मन होके, मेरा चर्च एक मन होके एक चित्त होके प्रार्थना कर किया। सब लोग का प्रार्थना का वजह से ये जल्दी इसका हीलिंग हो गया। तो उस टाइम जरिन का 12th का प्रीलिम्स चल रहा था, इसका वजह से जरिन उस टाइम फेल हो गया। और दूसरी बात, स्कूल वाला ने बोला 100% रिजल्ट है, आपका बेटा को एग्जाम में नहीं, हम लोग अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपका बेटा का वजह से हमारा स्कूल का रिजल्ट डाउन हो जाएगा ऐसा। मैंने हिम्मत से बोला नहीं, मेरा बेटा सब लिखेगा ऐसा करके, लेकिन परमेश्वर मेरे को मोल्ड करना था, इसका वजह से मेरा बेटा लिखा लेकिन फेल हो गया था। तो परमेश्वर बचाया, परमेश्वर का बड़ा मिरेकल मेरा बेटा का ऊपर मैंने देखा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जैसे मेरा बेटी के बारे में भूलेगा तो परमेश्वर का बड़ा चमत्कार मैंने देखा। उनका पाँव में 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा था, उसका पाँव में बॉयल्स बॉयल्स फुलसी जैसा स्वेलिंग जैसा हुआ था। वो स्कूल में जाने के टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं था। दोपहर को मैं देखा 2-3 लोग मेरे बच्चों को उठा के लेके आ रहे हैं ऐसा। मेरे बेटे को मैं देखा, उनका पाँव में पूरा ऐसा फुलसी जैसा बॉयल सी जैसा हुआ। तो मेरे को ये मैं 5 डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज नहीं, बहुत पेन, उसको उठा के बाथरूम लेके जाना पड़ता है, रात दिन रात में सोता नहीं है, क्योंकि वो रोके रोके बैठते हैं, उसका पेन कम नहीं हो रहा था। तो 5th डे मॉर्निंग मेरा बहन लोग दोनों मेरे को बोला जैसे ही हम फास्टिंग लेंगे ऐसा करके। तो फास्टिंग लिया। मैं बोला ओके हम फास्टिंग लेंगे ऐसा करके। तो मैं तुरंत सुबह प्रार्थना करने के लिए बाइबल खोला। तो बाइबल खोलने के टाइम परमेश्वर ने ऐसा बात किया है, यशायाह चैप्टर 38 वर्स 21 का अंदर ऐसा लिखा है, उसिया राजा को यशायाह भविष्यवक्ता ने जाके भविष्यवक्ता ने बोला एक अंजीर का फल लेके लगाना, उनका बॉयल जल्दी निकल जाएगा, वो बच जाएगा ऐसा। तो ये बॉयल वर्ड में देखा, वो फुलसी का फोड़े का वर्ड मैंने देखा, वो वर्ड में पकड़ा। परमेश्वर देखो वो एक दवा है ना, इसका वजह से बाइबल का अंदर वो लिखा है ऐसा करके मेरे को स्ट्राइक हो गया। मैं तुरंत फ्रूट सेलर का वहां गया, तो उधर जा गया, तब सीजन नहीं है, लेकिन उस दिन सुबह एक बॉक्स अंजीर आ गया ऐसा करके बोला। मैंने बोला परमेश्वर ने लेके आया, मैं इतना एक्साइटेड है, मेरे को पता नहीं है फ्रूट सेलर को ये परमेश्वर के बारे में मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, हाँ आपका परमेश्वर ये लेके आया होगा ऐसा करके, आप लेके जाइए ऐसे करके। मैं फ्रूट्स लेके आके उसका पल्प बनाया, जूस जैसे पल्प बना के मैं एक कपड़ा का अंदर रख के उसको स्क्वीज करके ऐसा करके मेरा बच्चे का बॉयल्स में लगाया। क्या बोल के लगाया, यीशु के रक्त से, यीशु का खून से हील हो जाएगा, एक यीशु का खून से हील हो जाएगा, यीशु का खून से चंगाई हो जाए ऐसा करके मैंने ये पल्प पूरा वो बॉयल्स में लगाया सॉफ्टली। मेरे को भी अभी भी चमत्कार जैसे मेरे को भी सरप्राइज हो, इंस्टेंट हीलिंग, पूरा बॉयल्स निकल गया पूरा, अचानक उस टाइम ही निकल गया। मेरा बेटी उठ के परमेश्वर को स्तुति किया, हम दोनों हाथ पकड़ के परमेश्वर को थैंक्स बोला, प्रार्थना किया, रोके रोके प्रार्थना किया। उस टाइम मैंने आयोजन कर रहा था मेरा सोसाइटी के अंदर आउटरीच के लिए। तो मेरा बेटी चल के पूरा हाउसेस विजिट करके हमने आउटरीच के लिए सब मेंबर्स का नाम लिखने के लिए गया। तो मेरा बेटी को परमेश्वर ने चंगाई दिया। उस टाइम भी मेरा बेटी का प्रीलिम्स चल रहा था।
तो मैं सोचा परमेश्वर अभी मेरा बेटा का वैसा हुआ, फिर से इसका जीवन में आ रहे ऐसा। लेकिन हाई फर्स्ट क्लास लेके 10th में पास होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। परमेश्वर को स्तुति हो। जैसे मेरे हस्बैंड का जीवन में भी एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने दिया है। एक मेरे हस्बैंड मस्कट में काम करने के टाइम उनको एक टीबी, क्या बोलते हैं, बॉर्न टीबी हुआ। बॉर्न टू बी टीबी, उसमें बहुत अचानक साइट में गया। वापस आने के टाइम लोग उठा के उनको रूम में लेके आया, क्योंकि अचानक दर्द शुरू हो गया उसको पाँव में बहुत ये दर्द चालू हो गया। मेरे को फोन किया, चल नहीं सकते है, डॉक्टर बोला स्लिप डिस्क है ऐसे करके बोला। लेकिन डॉक्टर एक हफ्ता देखा, कुछ कम नहीं हो रहे, दर्द कम नहीं हो रहा था। तो बहुत मैंने इधर बैठ के प्रार्थना की। उस टाइम मेरा घर लेने के लिए मैं एडवांस दिया, रजिस्ट्रेशन बाकी था। तब लोग मेरे को बोल रहा था, मेरा रिश्तेदार सब ने, ये घर अच्छा नहीं है, इसका वजह से आपका हस्बैंड को ऐसा हुआ, इसलिए उनको वापस बुलाओ, ये घर हमको नहीं चाहिए। तो मैंने बोला, मैं मेरा हस्बैंड का सैलरी दे के नहीं है, मैं मेरा परमेश्वर मेरे को बोला है, परमेश्वर को भरोसा रख के मैं घर ले रहे, तो उसके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। लेकिन मेरा एक आशा था, मेरा हस्बैंड का नाम में रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन मेरा हस्बैंड बोला, जैसे इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है, इसलिए मैं नहीं आने वाले, आपका नाम में, मेरे नाम में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज भी मैं वही प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरा साथ है, मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए परमेश्वर सब कुछ दे रहे, इसलिए आप आना ऐसे करके। लेकिन परमेश्वर का एक योजना था, परमेश्वर मेरा हस्बैंड को, वो नहीं है तो वो इधर नहीं आएगा। तो एक दिन बोला, मैं आ रहे ऐसे करके, डॉक्टर पेन किलर दिया, इंजेक्शन दिया। तो उधर मस्कट से फ्लाइट में आ रहे ऐसा करके मेरे को फोन आया। मैं तब इधर बैठ के प्रार्थना किया, उपवास किया, परमेश्वर को प्रार्थना किया, मेरा घर में मेरा हस्बैंड पहुंचने तक ये दर्द वापस नहीं आना ऐसे करके। तो मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर संभाल के मेरा घर का अंदर लेके आया। 4 दिन उनको कुछ दर्द नहीं था, लेकिन 4th डे के बाद फिर से ये शुरू हो गया। फिर एमआरआई लिया, एमआरआई के बाद अंदर पता चला उनको बॉन टीबी था। मेरे को याद है, मेरा चर्च सब, मेरा दोस्त लोग सब मेरे को सपोर्ट किया। मैं टूट गया था, क्योंकि हमारा क्राइसिस ऐसे ही था, सब हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन और ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए चालू सब टेस्ट लिया, तब उसका अंदर लीवर का कुछ एबनॉर्मेलिटी देखा। तब ये मेडिसिन, टीबी का मेडिसिन शुरू करने के लिए नहीं हो रहा था। तुरंत मेरा हस्बैंड ये बीच में ये दर्द भी चालू है, बहुत रोता है, परमेश्वर मेरे को ये दर्द सहन नहीं हो रहे, मेरे को ले लो ऐसा करके मेरा हस्बैंड रो के बोल रहे। तब मैं एक सिस्टर और एक अंकल हमारा चर्च का आके, वो मेरा हस्बैंड का पलंग का आगे पीछे चल के स्तुति आराधना करके प्रार्थना किया। प्रार्थना करके उन लोग निकल गया। नेक्स्ट डे का रिपोर्ट पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। तो हमारा प्रार्थना कैसे है परमेश्वर सुनता है, हमारा आंसुओं को परमेश्वर पूछने वाला परमेश्वर है, हमारा दर्द को देखने वाला परमेश्वर है। स्तुति आराधना का अंदर इतना पावर है। मैं जानती हूँ परमेश्वर उस दिन का स्तुति आराधना प्रार्थना की वजह से वो रिपोर्ट सब नॉर्मल हो गया, और डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू किया, उनको डिस्चार्ज किया। और 30 डेज स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन देना था। उसके लिए हमको चर्च का एक विश्वासी, कभी भी मैं नहीं भूलेगा, वो विश्वासी सिस्टर आके हर रोज वो इंजेक्शन दे रहा था। डॉक्टर ऐसे लिखा, ये 1.5 साल आप गल्फ कंट्री में नहीं जाना है,
हम क्या करेगा, हमारा एक ही इनकम है, मेरे हस्बैंड का इनकम, तो वो भी बंद हो जाएगा, हम कैसे जिएगा। ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ईएमआई शुरू हो जाएगा, कैसे करना है, ऐसा करके मैं प्रार्थना किया परमेश्वर को। लेकिन हाँ, इसके बीच में ये डिस्चार्ज बिल देने के लिए हमारे पास पैसा है, फिर भी मेरे एक दोस्त का आंटी मेरे को फोन करके, बेटी आपका हस्बैंड का जो भी डिस्चार्ज बिल आएगा मैं पे करेगा, ऐसा करके। मैं बोला आंटी नहीं हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर आंटी से वो डिस्चार्ज करने के लिए परमेश्वर पैसा इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। वो आंटी को भी मैं याद कर रहे। और जैसे घर में पहुंचा, 30 डेज का स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन फिनिश हो गया, तुरंत मेरा हस्बैंड गल्फ में जाने के लिए एक वीसा उनको मिल गया। दोहा में जाके 5 साल जॉब करने के लिए परमेश्वर ने, डॉक्टर 1.5 ईयर बोला, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है, जैसे मेरे परमेश्वर किया, जल्दी वापस दोहा में जाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर को स्तुति हो। बहुत मेरा ख्याल से मेरा जीवन में भी चंगाई का एक बड़ा चमत्कार दिया, सब लोग बपतिस्मा लिया, इसके बाद मेरा बीमार भी परमेश्वर निकाल दिया, पूरा हीलिंग हो गया। अभी इतना परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहे। फिर मेरे को एक मन का दुख है, गोस्पेल शेयर करना एक बड़ा बात है। मेरा फादर अचानक बीपी रेस होके, हार्ट का प्रॉब्लम होके जल्दी मेरे फादर का डेथ हो गया। मेरे को आज भी बहुत दुख है। बड़ौदा आना चाहता था मेरा पापा, लेकिन उसके लिए मौका नहीं मिला। एक सुसमाचार बोलने के लिए मेरे पापा से नहीं हुआ, वो मेरे को एक बड़ा दुख हो गया। क्योंकि मैं बोलेगा तो पर मेरा फादर सुनता था, लेकिन अवसर नहीं हुआ। वो मेरे को बहुत दुख है। अभी मेरे मम्मी है, मम्मी को मैं दे रहे सुसमाचार दे रहे हैं। मेरा भाई है, मेरे दोनों बहन लोग और मेरे आंटी लोग, सब लोग बपतिस्मा लेके विश्वास में है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा दोनों बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना, हमारा परिवार पूरा परमेश्वर के लिए एक बड़ा चमत्कार होके, पर एक नमूना होके परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ रहे। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो एक ऑर्डिनरी विमेन से परमेश्वर इतना कार्य करने के मैंने सोचा नहीं है। परमेश्वर के एक पर्पस और प्लान के लिए बड़ौदा में लेके आया, ऐसे करके मैंने सोचा था। आज मेरे एक ही आशा है, मेरा बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आएगा तो भी मेरे को अभी भी है। मेरा बेटी का 10वां क्लास का रिपोर्ट आज भी मैं बराबर देखा ही नहीं है। और परमेश्वर मेरे को टर्न किया, इतना टर्न किया, मेरा स्वभाव को बदल किया, परमेश्वर को और देखने के लिए सिखाया, परमेश्वर का काम करने के लिए मेरे को आगे बढ़ाया, मेरे परिवार को बचाया, और ये सब सैक्रिफाइस करने के लिए हिम्मत और ताकत दिया। परमेश्वर के लिए हम निकलेगा तो निंदा आएगा, कष्ट आएगा, ट्रायल्स आएगा, सफरिंग्स आएगा, लॉन्लीनेस आएगा, कोई हमको साथ में नहीं देगा। जो लोग हमारा साथ में खड़े हुए उनको भी परमेश्वर ऐसा है एक सफरिंग, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ओनली एक व्यक्ति है परमेश्वर को प्यार करने के लिए, परमेश्वर चाहता है। मेरे परिवार को परमेश्वर इतना यूज कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्य। एक आदिवासी स्कूल है, उधर भी बच्चों का बीच में हर शनिवार को अभी जाकर सिखाने के लिए और हम प्रभु का नाम बोलने के लिए परमेश्वर विधवा लोग के बीच में भी परमेश्वर कार्य करा रहे, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। बहुत लोग अभी भी राह देखे बैठे हैं हमारे प्रभु का प्यार देखने के लिए, रास्ता प्रभु का चमत्कार देखने के लिए। हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग के लिए हम धन्यवाद कर, मैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं उधर भी परमेश्वर का प्यार दिखाने के परमेश्वर मौका देते हैं, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने सोचा नहीं है मेरा परिवार मेरा खुदा मेरे से इतना कार्य कराएगा, ऐसा मैंने सोचा कभी कभी मैं बैठ के सोचते, इतना योग्यता मेरे से क्या आप देखा है परमेश्वर में, इतना तेरे लिए दौड़ने के लिए मेरे को बुद्धि और ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा एक ऑर्डिनरी एक सादा व्यक्ति को परमेश्वर यूज किया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कितना भी परमेश्वर चाहता है उतना आगे बढ़ने के लिए। जैसे 2016 में कभी
कभी भी मैं भूल नहीं जाएगा। 2016 में एक वर्ड परमेश्वर ने दिया इंटर डिनोमिनेशन करके, वो इंटर डिनोमिनेशन क्या है ऐसा करके 3 महीना मैंने प्रार्थना किया। फिर बाद में मैंने एक ग्रुप शुरू किया है, बड़ौदा इंटर डिनोमिनेशन विमेन फेलोशिप। अलग अलग चर्चेस का सिस्टर्स मिलजुल के हम आउटरीच और सुसमाचार फैलाने के लिए जाता है। और हर फ्राइडे प्रे फॉर नेशन, और हर महीना 3 दिन ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रे फॉर चिल्ड्रन। और अभी एक भोज परमेश्वर ने दिया, प्रे फॉर पास्टर्स एंड फैमिलीज, बिकॉज हमारा पास्टर्स के लिए हम प्रार्थना करना है, क्योंकि वो रिस्क उठा के परमेश्वर को सुसमाचार फैलाने के लिए जाता है। उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनका परिवार के लिए खास हम प्रार्थना करना है, क्योंकि उनका वजह से हम भी जी रहे, उनका वजह से हम आगे बढ़ रहे। इसलिए वो भोज परमेश्वर ने दिया है हर शनिवार को बच्चों के बीच में जाके सिखाने के लिए। ये इतना एरिया बोले, ये सब एरिया में जाने के लिए परमेश्वर ने मौका दे। एक छोटा झुंड, ज्यादा लोग नहीं है, छोटा झुंड, एक सिस्टर्स तन मन सिंसियरली फेथफुली परमेश्वर का काम करने वाला सिस्टर्स मेरे साथ है। उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। होल नाइट प्रेयर कभी कभी करता है ऐसा। बहुत भोज, बहुत काम है परमेश्वर का राज्य के लिए। इसलिए परमेश्वर मेरा फैमिली को परमेश्वर यूज कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इतना टाइम मेरा टेस्टमनी सुन के आरंभ टीवी का सारा दर्शकों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद बोलती हूँ। सबको परमेश्वर आशीष दे। हाँ, ऐसा कुछ भी प्रायर रिक्वेस्ट है तो नीचे दिया हुआ नंबर से कॉल करके प्रायर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और आप सबके लिए हम प्रार्थना करें, खास आरंभ टीवी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पास्टर के लिए मैं खास धन्यवाद करती हूँ, ऐसा एक बड़ा मौका मेरे लिए दिया, मेरा परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए इतना बड़ा मौका पास्टर ने मेरे को दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आरंभ टीवी का हर गवाही दूसरा लोग का एनकरेज का कारण होने के लिए, सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करेगा। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने, सारा दर्शकों को फिर से प्रभु के नाम से वंदन करती हूँ। छोटा एक प्रायर प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। इतना समय परमेश्वर पिता तेरा महिमा वर्णन करने के लिए मेरे को सहायता किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु तेरा कृपा दया हमारे जीवन में हमेशा होना है। यीशु तेरा दया हमेशा हमारे जीवन में है, इसके लिए धन्यवाद। एक एक दिन आप हमको चलाता है, इसके लिए धन्यवाद। ओ परमेश्वर पिता, जो दर्शकों परमेश्वर पिता आरंभ टीवी का सारे दर्शकों को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, सब फैमिली को तो आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। जो टेस्टमनी से बाहर आ रहे परमेश्वर पिता, वो टेस्टमनी दूसरों को आश्वासन होने के लिए, दूसरा को कंफर्ट करने के लिए, दूसरा लोग को एनकरेज करने के लिए आरंभ टीवी का सारा दर्शकों को तो सहायता कीजिए पिता। जैसे परमेश्वर पिता पास्टर के लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर आशीष दीजिए। पास्टर एक बड़ा स्टेप है ये आरंभ टीवी का अंदर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और लोगों को तो चुन के दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू मास्टर, अभी तक हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा टेस्टमनी को खून से सील कर दीजिए पिता। ओ परमेश्वर पिता, हमको तो आशीष दे, सारा दर्शकों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करके प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन।